और एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज 12 जुलाई 2023 है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हम आज बहुत सारी बातें करेंगे। मे बी हमारा सेशन जो है आज का लेट हो गया, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि कॉफी शॉफी पी लेना, रेड बुल पी लेना, लेकिन आई बिलीव रेड बुल का जो अल्टरनेटिव है पाकिस्तान में वो स्टिंग है। तो अभी क्वेश्चन आया जी यासिर साहब की तरफ से, ये न्यू कमर है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है मूविंग एवरेज के रिलेटेड कि जी मूविंग एवरेज के बारे में उनको थोड़ी कंफ्यूजन है एंड समटाइम ही मिसेस द एंट्री। मूविंग एवरेज हम अभी डबल क्रॉस की बात नहीं करते, कॉन्सेप्ट सेम है। ये सिंगल सॉरी ये सिंगल कैंडल है, ठीक है ना। रेड कैंडल के लो, आप जो मर्जी इसको के लो। एक तरीका ये कि जैसे ही रेड कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस होती है, वहां से एक शॉर्ट सेल एंट्री एग्जीक्यूट की जा सकती है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा तरीका क्या है, यहां पे हम लिख देते हैं नंबर वन, ठीक है, ये नंबर वन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब मार्केट ऊपर जाकर नीचे आ रही है मूविंग एवरेज के, और वहां आपको एक इंडिपेंडेंट कैंडल मिल जाती है। इंडिपेंडेंट कैंडल या रेड कैंडल, वो वाली इंडिपेंडेंट कैंडल जो मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रही, ना उसकी बॉडी टच कर रही है, ठीक है, और ना ही उसका धागा, उसकी कैंडल, उसकी सॉरी उसकी टेल, उसकी विक, ये चीजें भी जो हैं टच नहीं कर रही। इट इज टोटली अवे एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी मूविंग एवरेज, और इनके बीच में फासला और गैप है कैंडल के दरमियान और मूविंग एवरेज के दरमियान। तो दूसरा तरीका एंट्री का ये है। ओके, दैट्स दी सेकंड वे टू एंटर। पहला वाला जो तरीका है ये एग्रेसिव एंट्री है, दूसरा वाला जो है कंजर्वेटिव है। लेट अस सपोज लेट अस सपोज आपको यहां पर एंट्री करनी चाहिए थी, बट यू वर बिजी और आपको समझ नहीं आ रही थी, यू गॉट कंफ्यूज और वट एवर इज दी वैलिड रीजन, आपसे ये एंट्री मिस हो गई। इट इज टोटली फाइन, कोई बुरी बात नहीं है। जो आपकी ये मूविंग एवरेज है ना, जो आपकी ये मूविंग एवरेज साथ साथ चल रही है, मूविंग एवरेज को बेसिकली बोलते हैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। इसको वेरिएबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं, ठीक है। क्या मतलब है मेरा कि अगर तो ये कैंडल जिस तरह इसके ऊपर मूविंग एवरेज यहां पर थी ना, तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगी, दिस इज कंसिडर्ड एज रेजिस्टेंस। अच्छा, आपसे अब आपको यहाँ पर पैटर्न्स आने चाहिए। पैटर्न्स मैंने सिखाए थे, यू हैव ए ब्रेकर पैटर्न कि जी ये सपोर्ट है, सपोर्ट, मार्केट नीचे जा रही है, रेड कैंडल्स की क्वांटिटी ज्यादा है, रेड कैंडल्स एग्रेसिव है, बड़ी बड़ी रेड बॉडीज बन रही है, इट गोज टू द सपोर्ट, ठीक है। इसके नीचे हम शॉर्ट सेल करने के लिए सेल स्टॉप लगाते हैं ऑर्डर, ठीक है ना। इसके नीचे सेल स्टॉप एडवांस में हमने लगाया, इट गोज डाउन, इट पियर्सेस थ्रू इट, इसको तोड़ते हुए नीचे जाती है, आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है, यूर फिल्ड, एज लॉन्ग एज इट गोज डाउन यू विल मेक मनी। ये ब्रेकर सेटअप है, इसे हम ब्रेकर पैटर्न बोलते हैं। दूसरा क्या है जी कि जी मार्केट ने ब्रेकर किया, ठीक है, इफ इट इज ए ट्रेंडिंग मार्केट, नीचे की तरफ का ट्रेंड है, बेयर ट्रेंड है, लोअर लोज बन रही है, लोअर हाइज बन रही है, रेड कैंडल्स की तादाद ज्यादा है, तो जब भी कोई पुल बैक आएगा, ठीक है ना, जहां पर आपको एंट्री करनी थी, वहीं से आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हो ट्रेंड को, एंड यू कैन कंटिन्यू टू राइड। तो यहां पर यही कॉन्सेप्ट है। आपसे कैंडल मिस हो गई, आपको नहीं समझ आ रही, आप लेट हो गए, इट इज टोटली फाइन। लेट ए न्यू कैंडल कम, फिर आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलेगी, ठीक है ना। लेट अ न्यू कैंडल कम एंड टेस्ट दिस रेजिस्टेंस, ठीक है ना। लेट इट टच दिस रेजिस्टेंस, चाहे धागा लगे या चाहे बॉडी उसके ऊपर आ जाए, लेट इट टच, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या स्टोरी बन रही है, ये नीचे जा रही थी और फिर अब आपको जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ पुल बैक मिल गया। ओके, ये आपको पुल बैक मिल गया। ये जब पुल बैक आपको मिला, आपको पता लगे कि जी ये स्विंग लो है, आप इस पुल बैक के ऊपर भी एंटर कर सकते हो, या इसी के नीचे आप अपना सेल स्टॉप लगा के यू कैन कंटिन्यू द ट्रेंड टुवर्ड्स द डाउन साइड। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद आपको इसकी
और मजीद समझ लग जाएगी। विल यूज एन एग्जांपल हियर। मैंने तो बगैर मूविंग एवरेज के आज की थी ना ट्रेडिंग। मैं तो जब भी मैंने 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर देखा कि भाई ये अब काम जो है गल आगे बढ़ गई है, ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग। यहाँ पे आई बिलीव मेरा सेल इनिशियल सेल स्टॉप लगा हुआ था, ठीक है। मैंने देखा जी कि ये मार्केट नीचे गई, ठीक है, इसने अब पुल बैक बनाया है, बट सिग्नल क्या मुझे मिला कि लोअर लोज हैं। हमने इसके बारे में वीडियो और एनालिसिस पोस्ट कर दी थी कि जो यूएसडी सीएचएफ है वो अपनी लोज को तोड़ सकता है। अब मुझे जी यहाँ पर वही मिल गया शॉर्ट सेल का सिग्नल, बट इंस्टेड ऑफ बाइंग शॉर्ट सेलिंग एट द पुल बैक, मुझे ब्रेकआउट्स पसंद है या आई लाइक टू ट्रेड इट इन अ डिफरेंट वे। तो मैंने कहा चलो ये जो है भाई साहब इधर हम जो है इसको शॉर्ट सेल करेंगे, इसके नीचे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेल स्टॉप लगा दिया। दिस ब्रोक थ्रू, फिर इसने पुल बैक बनाया, इसके नीचे फिर मैंने सेल स्टॉप लगाया हुआ था, ठीक है, कि वाकई का ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, यू नो, दिस गोज डाउन, ठीक है, वगैरह वगैरह। सो ऐसे मैंने इसको ट्रेड किया। अब ये बगैर इंडिकेटर के ट्रेडिंग इधर भी मैंने किया था, यू नो, आई टुक दिस एज वेल, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी। मैंने कहा इसने नहीं टिकना, ये रेड कैंडल एग्रेसिव आ रही है, ठीक है। सो कोई न्यूज का रोला नहीं, कोई न्यूज का फटा नहीं, ठीक है। अब ये मैंने आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एनालिसिस के एतबार से एक्सप्लेन किया है। लेट्स से कि हम यहाँ पर एक मूविंग एवरेज डाल देते हैं। लेट्स गो फॉर बेबी a 13 exponential moving average. Okay, we'll go for 13 exponential moving average. ठीक, ये यहाँ पर आपको शॉर्ट सेल करना चाहिए था ये कैंडल से। इट गोज बैक, ये देखो ये पुल बैक आया। यासिर साहब आ रही विद मी? इधर हो आप, गायब तो नहीं हो गए? जी जी, जी आई एम लिसनिंग। ओके, सॉरी, आई अब वाज ऑन म्यूट। ओके, देखो अब आपका यहाँ पर अब आ गया सब्जेक्ट, ओके, वॉच हियर। तो यहाँ पर आपको, जहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हुई, आपको यहाँ पर शॉर्ट सेल करना चाहिए था। यू आर कंफ्यूज, मूविंग एवरेज जुड़ी है, ये है वो है, वट एवर इट इज। आप देखो प्राइस क्लोज हो जाती है, फिर एक पुल बैक आता है यहाँ पर। कैन यू सी दैट? इधर फिर आपके जी ऑप्शन आता है, इसी के नीचे फिर मैं अपना सेल स्टॉप लगा देता हूँ। सो आई हैव माय फर्स्ट शॉर्ट सेल। यू मेक मनी व्हेन द मार्केट इज ट्रेंडिंग, ओके, ठीक है, ये आ गया। फिर दोबारा एक पुल बैक बीच में आ रही है, यू नो, यू हैव दिस वन लाइक दिस। तो इसके नीचे भी मैंने एक शॉर्ट सेल एंट्री प्लेस कर दी। देन वी हैव अनदर पुल बैक एट द मूविंग एवरेज, यहाँ पर पुल बैक आ रहा है और गिव इट सम गैप हियर, ठीक है ना, ये आ गया इधर। इसके नीचे एक, दो, तीन, तीन ट्रेड्स हमारी चल रही हैं। तो लेट्स से कि हम यहाँ पर अब रिवर्सल सिग्नल आते हैं तो हम ये सारी ट्रेड्स को एग्जिट कर देते हैं। पहली दो पे प्रॉफिट आएगा, दूसरी पे छोटा सा लॉस आएगा, बट बहरहाल इट गोज अगेन, ओके, इट गोज अगेन हियर। आपका बाय जो है यहाँ पर, लेट्स से आपने इधर बाय एग्जीक्यूट कर दिया इस कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस आपने इसी के ऊपर रखना है, इसी लो के ऊपर। ये स्टॉप लॉस हिट होता है और इसी के नीचे आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। यू शॉर्ट सेल, स्टॉप लॉस इधर आ गया आपका हाई के ऊपर, इसने अब नीचे जाके पुल बैक मारा यहाँ पर, यू कैन सी द पुल बैक हियर, ठीक है। फिर इसके नीचे एक और, अगर वाकई ट्रेंड नीचे की तरफ का है, यू पुट अनदर शॉर्ट सेल एंट्री। देन दिस वन इट मेक्स अ पुल बैक हियर, यू पुट अनदर शॉर्ट सेल एंट्री। समझ आई? कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपका यासिर साहब? डू यू अंडरस्टैंड जी इट नाउ? जी बॉस। आर यू श्योर? जी जी जी, या प्रैक्टिस के ऊपर है। आई प्रैक्टिस मोर ऑन दिस 15 मिनट स्टार्ट के ऊपर। लेकिन उसके अंदर बस ये जो कंफ्यूजन थी आपने काफी हद तक रिमूव कर दी है। ओके, कि ये जो मसला था यार, एंट्री टाइम कौन सा है, मुझे एंट्री लेनी कहाँ पे एग्जैक्टली ना, वो बड़ा कंफ्यूजिंग था। वो काफी हद तक आपने क्लियर किया है। वीडियो सारी देखी है आपने? नहीं नहीं प्रिंस साहब, अभी मैं असल में ऑफिस के बाद ही देख रहा होता हूँ। सो मुझे दिन में जहाँ टाइम मिलता है, शाम में, सॉरी, नहीं, तो शाम आप में मैं इसको देख रहा होता हूँ। आप सबसे पहले जो प्रायोरिटी है उन वीडियोस को दें और मेरे साथ फॉलो अप रखें। wherever you get stuck you can always ask me in the group। मेरी एब्सेंस में कई पुराने मेंबर्स भी साथ मेरी सपोर्ट असिस्ट कर देते हैं, फैसिलिटेट कर देते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप मार्केट को कम तवज्जो दें, ठीक है, एंड फोकस मोर इन योर ट्रेनिंग वीडियोस एंड आस्क क्वेश्चंस इन पैरेलल, ताकि यू नो व्हाट यू डूइंग। एकदम आप प्रैक्टिकल ट्रेड करना मत शुरू करो, ओके, इवन ऑन डेमो। ऑलराइट, श्योर श्योर। एनी अदर क्वेश्चंस?
वालेकुम सलाम अफसर साहब, वेलकम वेलकम। अफसर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, ग्रेट। एनीवे टीम, हमने एक इनिशियल क्वेश्चन ले लिया था ताकि मैक्सिमम लोग हमें ज्वाइन कर लें। तो दो सिचुएशन समझने की बताता हूँ, ठीक है। वो बंदा कहता है कि अब दिहाड़ी किस तरह लोग लगाते हैं कि जी मैंने $17,000 के ऊपर बिटकॉइंस खरीदे थे, 2-3 हज़ार डॉलर के। अभी बिटकॉइन की वैल्यू 30,000 है। तो अगला कहता है, उसे दिखाया, अकाउंट भी दिखाया ओके, अकाउंट भी दिखाया, प्रॉफिट भी दिखाया, अकाउंट भी जेन्युइन था सारा कुछ। कहते यार मुझे भी दे दो। कहते मैं अगर दूंगा तो मैं 50,000 के दूंगा। कहते यार थोड़ा कम कर दो ना। तो उसने 45,000 के रेट के ऊपर 30 पे प्राइस चल रही है और 45 बंदे का वॉलेट लेके उसे $100 सर्विस फी भी खींची कि तुम्हें मैं ट्रेड अकाउंट खोल के दूंगा, ये मेरी कंसल्टेशन फी है, ये है वो है, और ये बिटकॉइंस मैं आपको अपने पर्सनल वॉलेट में से 45,000 के रेट पे दूंगा। और दिहाड़ी लगा के जो है ना 15,000 की यहाँ पे हो गया फारग। ओके, सो दिस इज वन इंसिडेंट। ये एक इंसिडेंट हुआ है इस हफ्ते। किसी को समझ आई है इस बात की? ठीक है। और दूसरा सीन कुछ ये हुआ है और सेम बंदे ने। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर रिपीट कीजिएगा सर। ओके ओके, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी सर क्लियर आ रही है। ओके, मैं मिस कर गया सर। चले मैं इस कुछ कुछ समझ, अच्छा मैं आपको इस हफ्ते के दो इंसिडेंट बता रहा हूँ। पहला इंसिडेंट ये है कि एक बंदा है, उसने $17,000 पे बिटकॉइन खरीदे $3,000 के। ठीक है, ये मैं रही रियल स्टोरी है ये। अच्छा, अब 30,000 पे जब बिटकॉइन गया है तो उसने एक आदमी को दिखाया कि ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। 17,000 पे 30,000 पे बिटकॉइंस आ गए और बिटकॉइंस का बहुत अच्छा फ्यूचर है, इन्होंने मिलियंस में चले जाना है कुछ सालों में। तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, गुड अपॉर्चुनिटी। तो आपने अगर बिटकॉइन खरीदने हैं तो मैं बेच रहा हूँ। वो आदमी कह रहा है कि आप कितने के बेच, चलो मुझे बेच दो। तो उसने कहा लेकिन मैं 30,000 के रेट पे नहीं बेच रहा, मैं 45,000 के रेट पर बेच रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे $45,000 के रेट पे आपको बिटकॉइंस अपने वॉलेट से ट्रांसफर करूंगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल के दूंगा, वेरीफाई भी करके दूंगा, और $100 अपनी फीस भी लूंगा क्योंकि मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बाइनेंस पर जाकर, एक्सचेंज पर जाकर खोल के दिए, आपका वॉलेट बनाया है, ये है वो है। तो भाई साहब ने उनका अकाउंट भी खोला, ठीक है, विद इन फ्यू आवर्स बिटकॉइन भी ट्रांसफर किए और पैसे कैश ले लिए। समझ आई इस बात की कि किस तरह दिहाड़ी लगाई है बंदे ने? जी सर। जी समझ सर। समझ लगी? अच्छा, फिर इस बंदे ने दूसरी हरकत क्या की है? दूसरी हरकत क्या की है बंदे ने जी? ट्रेडिंग अकाउंट अपना दिखाया कि ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है $2,500 का है। इससे हर महीने जो है 100-200 डॉलर, $300 आता जाता रहता है, 100-200 300, 100-200 300 इसमें आता है। जेन्युइन अकाउंट, जेन्युइन प्रॉफिट, सारा कुछ। कहता है कि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट आपने खरीदना है इतने पैसों वाला, लेकिन मैं इतने में दूंगा। वो 2-3 हज़ार डॉलर का उसने ट्रेडिंग अकाउंट जो है 4,500-5,000 का उसको बंदे को दे दिया। अब बंदा कहता है कि भाई ये $5,000 का मैंने तुमसे ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हारा खरीद लिया है, ठीक है, इसमें पैसे तो बन नहीं रहे। कहते पैसे तो तब बनेंगे जब मैं ट्रेड करूंगा। कहते अच्छा, तो चलो 50-50 पे मुका लेते हैं। तो इस तरह उसने इसके लिए ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो ये जो है ना, इस तरह ये उल्टी सीधे अनएथिकल हरकतें होती हैं। तो ये थोड़ा बहुत जो है आप लोगों के साथ एक फनी एक्सपीरियंस, सार्कास्टिक एक्सपीरियंस शेयर की है। तो आई होप अभी वो 25 का 30 का बिटकॉइन ले लेगा। बस आ जाते हैं आखिर साहब, ऐसे लोग आ जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक चीज बताऊं मैं उसने दिहाड़ी तो लगाई है इस बंदे से, लेकिन उसको ट्रेड करके पैसे बना के दे रहा है। यू नो ही इज डूइंग दैट। बट आउज लोगों से कैसे हौसला है, आई डोंट नो। मेरे ख्याल से वो व्हाइट लाई वाला कंसेप्ट है, सफेद झूठ वाला, उसने तो बेचा है ना। ठीक है, बहरहाल आज का जो सब्जेक्ट है हमारा, आज का जो टॉपिक है, हम थोड़ा सा कोरिलेशंस के ऊपर बात करेंगे कि कोरिलेशन से क्या मुराद है। ठीक है, व्हाट आर कोरिलेशन और प्रॉफिट को कंपाउंड कैसे करना चाहिए। अफसर साहब का क्वेश्चन था कि जी साल के अंदर $1,000% ट्रेडिंग रिटर्न जो है वो अचीव हो सकते हैं।
तो वी आर गोइंग टू सी दैट इज दैट विल स्टिक और नो। और काफी चीजें जो है मैं नहीं सिखाता आप लोगों को, मैंने नहीं सिखाई और जबरदस्ती नहीं सिखाई। इसकी रीजन ये है कि आपको हमेशा मैं बोलता हूँ अगर आप जो मेरी वीडियोस देख लो, लाइव सेशन अटेंड कर लो, मैं हमेशा ये बात आता हूँ कि हमारी क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी जितनी भी है, लर्नर्स, ट्रेनर्स, ट्रेनीज, हुएवर दे आर, ठीक है, सारे मेजोरिटी जो है पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तानी इकोनॉमी है, इसलिए मैं काफी चीजें नहीं सिखाता ना सिखा सकता हूँ। अलग एक ग्रुप है जहाँ पर 500-2,500 पर मंथ फीस चार्ज करते हैं, वहाँ पे ट्रेडर्स के अकाउंट हैं $1 लाख से ऊपर के इंटरएक्टिव ब्रोकर्स वगैरह के ऊपर। यहाँ पे लोग 800 रुपये महीना देते हैं, तकलीफ होती है, तो 500-2,500 कहाँ से पर मंथ देंगे, स्ट्रेटेजी कैसे अफोर्ड करेंगे? ओके, तो बट मे बी आई विल सी इफ आई कैन टीच यू समथिंग डिफरेंट। लेकिन जो चल रहा है चलने दो। आज ट्रेडिंग डे तो काफी अच्छा था, इट वॉज वेरी गुड फॉर मी। किसी को समझ लगी है कि मैंने किया क्या था लाइव अकाउंट पे? वॉज इट ए गुड डिसीजन और बैड डिसीजन? व्हाट डू यू थिंक? मुझे डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे थे कि सर आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया, ये आपने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, इस तरह आपने कर दिया ये। बट डू यू नो व्हाट आई डिड? कोई बता सकते हैं माइक्रोफोन पर आके कि आज का ट्रेडिंग डे जो था और जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट पे अपने डिसीजन लिया वो क्यों दिया था? जी राना उबैद साहब, आपने हैंड रेज किया हुआ था सर, आपने सर जो। मैं हाँ जी, जी पूछो। सर मैं ये कह रहा था आपकी ना वॉइस कट कट के आ रही है अभी भी समथिंग आ रही है कट कट के? लाइक। जी कुछ थोड़ा सा है डिस्टॉर्शन अभी भी। टीम, कोई मसला हो रहा है? ये मंडी बाउद्दीन में जो है गलत सिग्नल आ रहे हैं, कमजोर सिग्नल आ रहे हैं थोड़ा सा। यार ये क्या सर, आप माइनर लैग नहीं ना, लैग नहीं होना चाहिए। माइनर लैग क्यों है? मोहम्मद सरफराज साहब कह रहे हैं कि क्लियर आ रहा है, माइनर लैग क्यों आ रहा है? अभी ठीक है? जी सर अब ठीक है। चलो, ऑलराइट, ग्रेट। तो हम क्या, व्हाट वाज आई सेइंग, मैं क्या कह रहा था? सर आप बता रहे थे कि आपने जो आज डिसीजन लिया था हाँ जी, उस पे हाँ जी, आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। सर जी जो आपने 0.03 की बाय की थी लास्ट टाइम, हाँ जी, ठीक है, की हुई है, की थी नहीं, ये है, यहाँ पर, हियर इट इज, इधर, ये की हुई है ना बाय? अच्छा, कोई कमेंट करना चाहते हैं? समवन वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, कोई पुराना मेंबर कि आज जो डिसीजन लिए वो क्या था, किस तरह का था? व्हाट डिड आई डू? पहली बात तो ये है कि आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने आपको ये बात सिखाई है, ठीक है ना, कि जी फॉरेक्स मार्केट्स के अंदर जो खास तौर पर मेजर करेंसी पेयर है, आपके मेजर करेंसी पेयर कौन कौन से हैं जी? यूरो डॉलर है, पाउंड डॉलर, डॉलर स्विस, ऑस्ट्रेलियन डॉलर माइनर में आ जाता है, न्यूजीलैंड अगेंस्ट अमेरिकन डॉलर माइनर में आ जाता है, ओके। यूएसडी कैनेडियन भी जो है मेजर करेंसीज में आता है। अब ये जो मेजर करेंसीज है ना, इनका हमेशा एक मरकजी नुक्ता होता है कि ये बेशक नीचे का ट्रेंड बड़ा सा पकड़ लें, ऊपर से पकड़ लें, ठीक है, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी दिस दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस जो एक रबर बैंड इफेक्ट क्रिएट करती है कि जी प्राइस अगर इसके नीचे चले भी गई है, ठीक है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कितनी दूर बंदा भागेगा, ठीक है, इट्स गोना गो डाउन, then sooner or later it will stretch back up, it will pull back up, same concept, ये ऊपर गया, ठीक है, it came back to that center point। ये एक बेनिफिट है जो सिर्फ आपको मेजर फॉरेक्स ट्रेडिंग पेयर के अंदर ही मिलेगा। ये एडवांटेज नैस्डैक में नहीं है। नैस्डैक का क्वेश्चन आज मुझे किसी ने किया था कि हम नैस्डैक को बाय क्यों करते हैं, तो प्लीज अब नैस्डैक की पुरानी वीडियोस, अपनी नैस्डैक के ऊपर जो मैंने वीडियोस आपको दी हैं उनको रेफर कर लें। स्टॉक्स जो अच्छी अच्छी कंपनीज के हैं नामवर, उन्होंने हमेशा ग्रोथ करनी होती है, सेल्स वो लोग को छितर पड़ते हैं कि उन्होंने रेवेन्यू प्रोड्यूस करनी है, जो सेल्स में काम करते हैं उनको पता है इस बात का। तो स्टॉक्स ऑलवेज ट्राई टू गो अप एंड दे ऑलवेज ट्रेंड टू मूव अपवर्ड्स, ठीक है, तो मैं इसकी तफसील में इतना नहीं जाऊंगा। तो ये एक एडवांटेज है
फॉरेक्स ट्रेड करने का। अच्छा, अब मार्केट ने या तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, और उसके लिए आप लोगों को मैंने ये जोन्स बनाने सिखाए हुए हैं, ठीक है ना। ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है। ओके, ईदर व्हाट इट्स गोइंग टू डू, ईदर इट्स गोइंग टू गो अप, ठीक है, और इट्स गोइंग टू गो डाउन। अगर यहां से डाउन से नीचे चले आती है, इफ इट ब्रेक्स द सपोर्ट, ठीक है, और मैंने यहां पर बाय लिए, ठीक है ना, आई हैव टेकन अ बाय हियर, तो मैं क्या कर सकता हूं, स्टॉप लॉस लगाने के बजाय मैं शॉर्ट सेल कर सकता हूं, शॉर्ट सेल कर सकता हूं। अच्छा, शॉर्ट सेल कर लिया, और अगर वाकई मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, वाकई और मजीद मार्केट गिरती जा रही है, आई कैन ओपन अनदर शॉर्ट सेल। दोनों शॉर्ट सेल जब मेरी खुल गई हैं, लेट्स सपोज कि ये जो पहली बाय मैंने एग्जीक्यूट की थी, इसका यहां पर जो है लॉस आ रहा है 100 पिप का, ठीक है ना, जो पहली बाय इधर मैंने एग्जीक्यूट की है। ओके, लेकिन अब मैंने चूंकि दो शॉर्ट सेल्स खोली हुई हैं, ठीक है, ये जो शॉर्ट सेल है इस पे मुझे 90 पिप का प्रॉफिट आ रहा है, और दूसरी वाली शॉर्ट सेल के ऊपर मुझे 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ रहा है, तो उसपे 100 का नुकसान, ठीक है, 90 और 80 का भी प्रॉफिट आ गया। ओके, सो 100 माइनस आप कर लो 170, 70 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट आ रहा है। जब हम हेज करते हैं ना, हेज करने का मकसद पता है क्या होता है, कि आपके पास मिनिमम पोजीशंस हो ट्रेडिंग अकाउंट पे। मैंने यूएसडी सीएचएफ पे बाय इसलिए की थी, ठीक है, आई टुक अ बाय एट द सपोर्ट, क्योंकि आई एम श्योर कि जी मार्केट विल गो अप फ्रॉम दिस जोन टुवर्ड्स द अपसाइड, लेकिन मार्केट ने ऐसे नहीं किया, तो मैंने फिर इस तरह हेज कर लिया। आई हेज्ड इट, मेरी ऊपर 3 पोजीशंस थी, आई हैड 3 बाय पोजीशंस फ्रॉम द टॉप, ठीक है ना, 3 बायस लगी हुई थी। फिर जब मैंने इसको हेज कर लिया, ठीक है, एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है। बहरहाल इसने फिर नीचे का ट्रेंड पकड़ लिया, मुझे पता लग गया, हमने वीडियो शेयर की थी यूट्यूब के ऊपर, प्राइवेट लिंक है वो, पब्लिक लिंक नहीं है, सिर्फ आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। सो उसपे मैंने एक्सप्लेन कर दी थी कि भाई वीकली चार्ट बेरिश है, मंथली चार्ट बेरिश है, तो ये ना नीचे गिरता जाएगा। तो व्हाट आई डिड कि जी मार्केट ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मैं पिरामिडिंग करता गया। आई केप्ट ऑन एडिंग मोर पोजीशंस, और जैसे जैसे मार्केट जो है नीचे जाती जा रही थी, इट वेंट फ्रॉम हियर, ठीक है, इट वेंट फ्रॉम इस तरह जाके, ठीक है ना, ये गई, फिर इसने यहाँ से पुल बैक बनाया, फिर मैंने एक और सेल ऐड कर दी, एक और सेल ऐड कर दी, तो सारी जब एग्रीगेट इन सब का एवरेज प्रॉफिट में आ रहा था, आई एग्जिटेड, ठीक है। और मेरी बाकी भी बहुत सारी ट्रेड थी, अकाउंट में बिल्कुल कचरा बन गया था, आपके पास 2 3 4 पोजीशंस मैक्सिमम होनी चाहिए, बट आई हैड मोर देन दैट। तो मुझे वही ज़हनी सुकून, एंटरटेनमेंट के साथ मेरा कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है। मेरे तो बहरहाल मैं ट्रेनिंग्स नहीं इधर कराता इतनी, मेरे पास खुद 2 ट्रेनर्स हैं, वो मेरे साथ झगड़ते हैं कि भाई तुम ट्रेडिंग सही तरह से क्यों नहीं करते, मूड के ऊपर क्यों बैठते। भाई मैं इस तरह का हूँ, व्हाट कैन आई डू, मैं नींद के साथ, प्ले स्टेशन के साथ, खेलने के साथ मेरा कोई कंप्रोमाइज नहीं है, एंड द अदर्स आर मेकिंग मनी, ये मेरा तरीका है। तो मुझे जी सुकून चाहिए था, ज़हनी सुकून। मैं अपने ज़हन पे इतना ज़ोर नहीं डालता, मैं टेंशन नहीं लेता। मेरी ये सबसे अच्छी और बुरी आदत है। तो मैंने अपना स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन शेक ऑफ करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट टेक स्ट्रेस एट ऑल। ट्रेड ले ली, मैं उसको सोचता भी नहीं, ठीक है ना। तो उसको ये ट्रेड जो डर्टी ब्लड था, हमने फिर अकाउंट का हुजामा कर दिया पकड़ के, डर्टी ब्लड सारा एक्सट्रैक्ट कर दिया। इट वाज़ जस्ट टू ईज़ माई सेल्फ। जो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर डिपॉजिट है वो 773 का है, और जो प्रॉफिट है वो $349 का, अप्रोक्सीमेटली 50% जो है मैं गेन कर चुका हूँ। सो आई एम फाइन, अगर आप $11 का लॉस ले लिए, 3-4 दिन कुछ कमाया नहीं, इट्स ओके। अब ट्रेडिंग अकाउंट हमारा जो है, इट्स वेरी क्लीन, इट्स नाइस, हम और अच्छी गुड पोजीशंस यहाँ पर एग्जीक्यूट करके वी कैन मेक मनी। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे जी कोरिलेशंस के बारे में। आपको अगर याद हो, अगर आपने साइंस पढ़ी है, आप स्कूल गए हो, अगर नहीं भी गए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। हम न्यूटन के पहले लॉ की क्या पढ़ते हैं, इक्वेशन F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है, लेट मी मेक इट लाइक दिस, इसके पीछे थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जी जब फोर्स बढ़ता है ना पॉजिटिवली, ठीक है ना,
तो मास एंड एक्सेलरेशन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक चीज जब बढ़ती है दूसरी चीज भी बढ़ती है। लेकिन अगर हम कर लेते हैं यहां पर F और नीचे M आ जाता है, ये कुछ ज्यादा हैवी ना हो जाए। लेट मी चूज द ड्राइंग पेन, ठीक है ना। इधर A आ गया, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है कि जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होती है ना तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन मास के ऊपर जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जब एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज कम होती है, या एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज बढ़ती है, जो अगर दोनों इकट्ठे बढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर उल्टा हो रहा है उसे कहते हैं नेगेटिवली प्रोपोर्शनल। अब पता नहीं ये बात मैंने कुछ या तो कंफ्यूजिंगली बताई है या मैं गलत बता रहा हूँ या आपको गलत समझ रही है। कहने का मतलब ये है कि जी आपका जो ये यूएसडी सीएचएफ पेयर है ना, यूएसडी सीएचएफ पेयर, ठीक है ना, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, किसके, जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि अगर यूरो डॉलर जो है या पाउंड डॉलर ये ऊपर जाएंगे ना, ठीक है ना, इफ दे गो एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपसाइड, यूरो यूएसडी जो है, सॉरी यूएसडी सीएचएफ जो वो नीचे जाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन जिसे हम बात बोलेंगे, वो एक्चुअल जो है इट्स बिटवीन यूरो डॉलर एंड यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ और यूरो डॉलर का फुल नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर यूरो डॉलर ऊपर जाता है यूएसडी सीएचएफ नीचे जाता है, ठीक है। यूएसडी सीएचएफ अगर ऊपर जाएगा यूरो डॉलर विल गो डाउन। एक सेटिंग में आपको एक सिखाने लगा हूं, एक छोटी सी चीज है। आप फिबोनाची टूल को तो डेफिनेटली जानते होंगे, बट लेट मी टेल यू वन ऑफ द नॉर्मल करेक्शन इनटू दिस। इसको तो मैंने उसको पीछे करना, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। चार्ट साफ कर लें। देखो चार्ट्स मैंने किस तरह साफ रखे हुए, कोई गंद कचरा नजर आ रहा है? सी हाउ क्लीन माय चार्ट्स आर। बंदा चार्ट्स को भी और ट्रेडर को भी पप्पी दे। बहरहाल एनीवे, हियर यू गो। ये देखो, ये जी फिबोनाची टूल है ना, ओके। ये देखो, we're gonna use it here. फॉर एग्जाम्पल ये सबसे हाई थी यहाँ पर, I'll assume this was the high, assuming, ठीक है। और ये सबसे लोएस्ट प्राइस गई थी। अब यहां पर हमने कुछ सेटिंग्स को चेंज करना है। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज ऑफ फिबोनाची, ठीक है, लेवल्स पे आ जाओ। ओके, लेवल्स पे आ जाओ, लेट्स डिलीट, ठीक है। अच्छा ये देखो, इधर आपने लिखना है 0.25, इधर आप लिखोगे 25, इधर आप लिखोगे 0.5, 50, इधर आप लिखोगे 0.75, 75, and this one's 1.0 and it is 100। और तो कुछ नहीं, हिट द ओके बटन। अब मुझे कोई बता सकता है आपको यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? What's the information that you're getting over here? क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? चलो इसको हम खली वली करते हैं। Let me make it more easy for you. Okay, let's go to the euro dollar chart. हम वीकली चार्ट पर चलते हैं। Okay, this is where the trend started from towards the downside. Okay, here. हाँ जी, दसो क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इधर? सर यहाँ पे डाउन ट्रेंड जब यूज हुआ है तो हर उस पे जो है ट्रेड लेनी है। आपने कहा ओके, नो प्रॉब्लम।
डाउन ट्रेंड आप कह रहे हो जब स्टार्ट होता है हर येलो लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है ना? हाँ जी। ओके, ठीक है, इट्स ओके। और कोई शेयर करना चाहते हैं? व्हाट आर यू सीइंग हियर? चलो ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा ओके, लेट मी मेक इट, लेट मी, हाँ जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम मुझे सलाम। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी जो तस्वीर शेयर की है इसमें ये है कि ना ये जो 5-6 लाइनें हैं ऊपर से लेके नीचे तक इसके अंदर ही मार्केट रहेगी। इसके अंदर ही जितनी मर्जी मार्केट। ऊपर ओके ठीक है, जितनी चलिए अब मर्जी आप, ऊपर जाएगी तो यहाँ तक। नो प्रॉब्लम, अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये 75 का मतलब पता है क्या इस लेवल का? कि यहाँ पर जो मार्केट है ना, ओवरबॉट जोन के अंदर आ रही है, हाईएस्ट पीक के ऊपर एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है और यहाँ से मार्केट गिर सकती है। दैट्स द फर्स्ट मीनिंग, ठीक है। दूसरा जो इसका मीनिंग है, जो 25 लेवल है, 0 से 25 के बीच का जोन है, ये सुपर एक्सट्रीम लोज है। इन जोन्स के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप बायर्स को तरजीह दें, और जो 75 के ऊपर वाला जोन है उसके अंदर आप किसको तरजीह देंगे? यू वुड गिव प्रायोरिटी टू शॉर्ट सेल्स। अच्छा, ये है कि इस सिचुएशन में अब आप, मेरी बात दुरुस्त है ना कि लेट्स ब्रिंग इट हियर, 75 के ऊपर ये एक्सट्रीम हाइज हैं, 25 के नीचे एक्सट्रीम लोज हैं। 75 के ऊपर जो एसेट है, जो करेंसी है, वो ओवर प्राइस्ड है, अपनी औकात से ज्यादा बढ़ गई है, इट शुड फॉल डाउन। 25 से नीचे है तो इट शुड गो अप। ये जो मैं बात कह रहा हूं ये सिर्फ यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर, डॉलर स्विस और कैनेडियन डॉलर के ऊपर एप्लीकेबल है। ये बात दूसरी करेंसीज पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा चलिए, ये बात तो अब क्लियर हो गई यहाँ पर कि जी ये इफ इट गोज हियर तो हमने शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी, इधर आ गई तो हमने फिर बाय करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो 50 पे आई हुई है ना, 50 के ऊपर आई है, इधर हम 50 के ऊपर क्या करें? 50 के ऊपर क्या करें? बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। ग्रिड ट्रेडिंग का पता है आपको? 50 लेवल के ऊपर, अब 50 जो सेंटर जोन होता है ना, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द स्टेक, सेंटर ऑफ द बर्गर, वो ज्यादा मजे का होता है, ज्यादा टेस्टी होता है, ठीक है। हियर आप ग्रिड ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हर 30 या 50 पॉइंट के बाद यू कैन पुट बाय ऑर्डर्स, ठीक है, यू कैन प्लेस बाय ऑर्डर्स, एंड 50 के नीचे आप शॉर्ट सेल ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू दैट। ये मैंने ऑर्डर्स लगा दिए, 50 के ऊपर बायज हैं, 50 के नीचे शॉर्ट सेल्स हैं। अच्छा, अब पैसे कैसे बनते हैं यहां पर? वॉच वेरी केयरफुली। ये मेरी सेल्स जो है नीचे गई, ये बड़ा गंदा कलर चूज कर लिया। ओके हियर, ये 50 लेवल से नीचे ट्रेड्स गई। टेक प्रॉफिट में साथ साथ ले रहा हूं, आई एम पैकिंग मनी। जब भी एक न्यू लो बनती है, अब ये तो वीकली चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट पर जब जाओगे, ठीक है ना, आपको तो पैटर्न मिलेगा ना इस तरह करके। हर लो के ब्रेकआउट को आप शॉर्ट सेल करोगे, ठीक है, एंड यू विल मेक मनी। अच्छा, अब पैसे बन गए शॉर्ट सेल पे, ये वाली ट्रेड्स फारग हो गई, ये वाली ट्रेड्स एक्सपायर हो गई। अब यहां पर आपके आ गया गैप, यहां पर आपके गैप आ गए। अब अगर दोबारा मार्केट नीचे जाने की कोशिश करती है, इफ इट स्टार्ट्स टू गो डाउन, आप न्यू सेल्स पकड़ लें, स्टार्ट प्लेसिंग मोर सेल ऑर्डर्स, और उनके प्रॉफिट लेते रहें। साथ साथ आपका अकाउंट नहीं उड़ेगा, उसकी रीजन ये है कि जो ऊपर बायर्स है ना, वो बीच में साथ हेज होके बैलेंस करती जा रही है, और आपका जो वॉश आउट पॉइंट है, लिक्विडेशन पॉइंट है, उसको दूर करती जा रही है। इसलिए $1000 के अकाउंट पे 0.01 ट्रेड होता है, मैंने 0.03 लॉट ट्रेड की थी। आई वॉजंट लकी, मैंने सारा एडवांस में प्लान किया हुआ था कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं इस तरह करके ट्रेड एडिशनल ऐड कर करके ऐड कर करके आई विल गेट आउट। और स्टॉप लॉस में साथ साथ ट्रेड कर रहा था, और मैं आपको वीडियोस भी ग्रुप में देता रहा हूं, ठीक है। तो इधर मैंने सेल्स के ऊपर अब प्रॉफिट उठा लिया। अब यहां से जब मार्केट ऊपर जाती है ना, तो वो जो लॉस मुझे आ रहा है बायर्स के ऊपर, वो कम होना शुरू हो जाता है, वो कम होना शुरू होता है। जैसे ही प्राइस 50 लेवल के पास पहुंचती है, तो मैंने ऑलरेडी जो मैंने प्रॉफिट बुक की है,
उसमें से मुझे सिर्फ प्रॉफिट में से 50% नुकसान करना पड़ेगा एंड आई वुड स्टिल बी प्रॉफिटेबल एंड आई स्टिल मेक मनी। ये सर के ऊपर से बात गुजर गई है या समझ आई है? किसी को समझ आई है इस बात की? Did सर someone- लास्ट वाली गुजर गई है। लास्ट वाली गुजर गई है। वो जब अभी बाय- आप इधर ही रहो, माइक बंद नहीं करना अपना आपने, ठीक है? ठीक है। स्टे विद मी। ये देखो, ये 50 के ऊपर मैंने क्या कहा है कि इसके ऊपर आपने बायस लेनी है, ऐसे ही कहा है, जी जी ठीक है? 50 लेवल के ऊपर आप बायस प्लेस करते हो, 1 2 2 and 3 4 ठीक हो एंड गया, 5, ठीक है? सही है। 6 भी कर लो, चलो 6 कर लेते हैं। अच्छा, अब 50 लेवल के नीचे हम क्या कर रहे हैं? शॉर्ट सेल्स प्लेस कर रहे हैं, ऐसे ही है? जी जी 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। अच्छा, अब ये मार्केट ऊपर जा रही है ना? जी ये मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आप बीच में प्रॉफिट भी तो उठा रहे हो ना, ऐसे ही है? जी जी यहां तक मार्केट गई, आपने प्रॉफिट उठा लिया, ठीक सही है? होगा। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, यहां पर अब आप क्या करते हो, जब मार्केट रिवर्स करिए आप दोबारा ऑर्डर्स को रिप्लेस नहीं कर रहे, क्योंकि मार्केट का साइकिल ठीक भी हो तो एंड होना है ना, क्योंकि आपको पता लग गया रास्ते में 75 आ रहा है, इधर कल्लाबाजी लग जाएंगी इसकी, ठीक होगा। ठीक है? अब ये जब मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, अब लेट्स सपोज कि आपके यहाँ पे शॉर्ट सेल्स खुली थी, ये भी ठीक खुली, होगा। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? यहाँ पे तो आपने प्रॉफिट कमा लिया यहाँ तक, लेकिन जब मार्केट रिवर्स करके सही। वापस इधर आ रही है तो आपका जो फ्लोटिंग लॉस है ना कम हो जाता है। जैसे आज मैंने आपको वीडियो में दिखाया है अपने यूएसडी सीएचएफ का, जी 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 कि जी मेरी 3 बायर्स ऊपर लगी हुई थी, लेकिन नीचे मैं सेल्स कर ही जा रहा था, 6-7 सेल्स मेरी लग गई थी, ठीक है? ये जी ओपन ऐसे ही थी, लेकिन ये चूंकि भारी हो गई थी ट्रेड्स, ठीक है, सही मेरा होगा। फ्लोटिंग लॉस कम हो गया और मैं फिर निकला है। अब मैं यहाँ से दोबारा स्क्रैच से भी स्टार्ट करूं तो आई वुड स्टिल मेक मनी, प्रॉफिट में प्रॉफिट निकालो। में, ठीक है। ठीक है? चलो, अच्छा, ठीक हो तो गया। हमने अभी तक जो है 2 चीजें डिस्कस की हैं। पहली चीज आपको ये बताइए कि जी नेगेटिव कोरिलेशन है यूरो डॉलर का और यूएसडी सीएचएफ का आपस में, ऐसे ही है, जी ठीक है? यूरो डॉलर ऊपर जाएगा, हियर किधर गया चार्ट, ये यूएसडी सीएचएफ है, यूरो किधर गया? ओके, इधर हम इस तरह कर लेते हैं, लेट्स वॉच हियर। ये देखो, आप देख सकते हो जो स्ट्रक्चर जी यहाँ जी पे बन रहा है ना, ये देखो, ये यूएसडी सीएचएफ का ऊपर की तरफ, ये देखो इसके यहाँ पर नीचे बन रहा है, कैन यू सी दैट? सर सर ठीक है, आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिला है, हियर 1 पुल बैक और नीचे, है ना? ऐसे ही है, जी ये ऐसे देखो ही ये है। आपको ऑपोजिट मिल रहा है, ठीक 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 ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। वो पता नहीं, एक हमारा ठीक। एक बंदा था, कस्टमर था किसी टाइम पे, वो बंदा जी हाँ जी ये दोनों पर बायस एग्जीक्यूट करता था, इधर भी बाय, इधर भी बाय, इधर भी बाय, और वो प्रॉफिट बनाता था, उसको नुकसान नहीं होता था, उसका अकाउंट वॉश आउट नहीं होता था, ठीक है? क्योंकि वो एक सेम ट्रेड के ऊपर हेज तो नहीं कर रहा, डिफरेंट प्रोडक्ट पे, बजाय वो यूरो पे हेज करता, एक ही प्रोडक्ट के अंदर दूसरे प्रोडक्ट में हेजिंग कर रहा था। उसका फायदा उसको क्या था, जब उसका जो प्राइमरी ट्रेडिंग थी यूरो डॉलर पे थी, यूरो डॉलर जो है क्योंकि उसके पिप मूवमेंट ज्यादा है, दिन में 70 90 120 तक मूव कर लेता है, ठीक और यूएसडी सीएचएफ के 50 होते हैं, तो जब मार्केट ट्रेंड पकड़ती थी तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होता था और नुकसान कम होता था, सो ही वुड इवेंचुअली मेक मनी। आप समझ रहे हो? सही 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 सही। तो मतलब वो हाँ दोनों जी, साइडों पे बाय कर रहा था, दोनों दोनों साइडों पे बाय कर रहा था। हाँ, दोनों साइडों पे बाय कर रहा था, क्योंकि एक चीज बढ़ती थी तो दूसरी चीज पे नुकसान होता था ना उसको, तो उसे पता है कि नुकसान दूसरी चीज जो नुकसान है लो वॉलेटिलिटी वाली है, लो मूवमेंट वाली है, सही तो काउंटर बैलेंस कर लेता था, सही ठीक है? तो हमने जी आज ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन के ऊपर बात की, थोड़ी सी आपको ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर जो है हमने रोशनी डाली, और हमने क्या डिस्कस किया आज, मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सा आइडिया दिया है, यासिर साहब ने पूछा था जो न्यू मेंबर हैं, ओके? अब सेकंड हम क्वेश्चन पे आते हैं कि जी लेट्स टेक माय अकाउंट एज एन एग्जांपल, ठीक है? कि जी हमने ये मेरे पास अब
कितना प्रॉफिट है, ये $394.83 का मेरे पास प्रॉफिट है। ओके, ये बनता है 50%। पैसा कमाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बंदा $1000 कमाए, $10,000 कमाए, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट इज हाउ मच मनी यू कीप। पैसा रखते कितने हो, अगर $2-3 हज़ार आप कमा रहे हो और आपका खर्चा ही $2-3 हज़ार है, तो फायदा क्या हुआ? फिर पाकिस्तान आके ही रहो, जब पैसे नहीं जुड़ते बाहर जाके भी। ऐसे ही है। अब यहाँ पर कंपाउंडिंग की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब मैं चूंकि सबके अकाउंट्स यूजुअली स्टूडेंट्स भी होते हैं हमारे पास जो ट्रेडिंग सीखने आते हैं, सबकी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए मैं डाइवर्सिफिकेशन का जो मौजूद है छेड़ता नहीं। डाइवर्सिफिकेशन से क्या मुराद है, वही वॉरेन बफे वाली फजूल बात कि अपने अंडों को जो है एक बास्केट में, एक तो ये मसाले भी गोरे ऐसी बनाते हैं ना, तो डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ओके, तो बहरहाल वो फिर, लेकिन उसका काउंटर जवाब ये है कि आप अपने जो एग्स हैं एक बास्केट में उस शर्त पे रखें कि अगर आप उनको बास्केट के ऊपर पूरा इक्तदार या पूरी कुदरत रखते हैं उस बास्केट के ऊपर, ठीक है ना। तो लो अकाउंट्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। उसका अल्टरनेट ऑप्शन पता है क्या है? हमने अब करना है इसको कंपाउंड। जो एक्सपीरियंस मेंबर्स हैं उनको तो पता है कि लॉट साइज हम बढ़ा लेंगे, $500 के ऊपर 1 माइक्रो ले रहे थे, 1000 के ऊपर हम 2-3 ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिसने सेफ खेलना है, ठीक है ना, सेफ अब कैसे खेलना है? अब फर्ज कर लेते हैं कि मेरा ये $700 का अकाउंट है, मेरे पास $400 फारग पड़ा हुआ है। अब मैंने साथ $500 के अकाउंट पे ट्रेडिंग करनी है, साथ अपने प्रॉफिट्स को भी इंक्रीज करना है। हम अब आ जाते हैं नैस्डैक के ऊपर, ठीक है। वी विल कम ऑन नैस्डैक। मुझे नैस्डैक से क्या सीखने को मिलता है? व्हाट डू आई लर्न फ्रॉम नैस्डैक? कि ये नैस्डैक जो है, जब ये गिरा 37% गिरा है। कितना गिरा है? 37%। उसके बाद जब ये ऊपर चढ़ा है, ये 47% गया है, ठीक है। कितना प्रॉफिट है मेरे पास? किधर गया टेक्स्ट बॉक्स? हियर आई हैव 394। हम $400 कर लेते हैं यार, लेट्स मेक इट $400। आई हैव गॉट $400। इसको मैंने करना है कंपाउंड। कैसे कर सकता हूं? अब इसकी मैं लेयर्स बना सकता हूं। यहां पर यही चार्ट है, सुकून से ट्रेडिंग करनी है, डेली चार्ट लो, यू नो, गो फॉर इट। 1 2 3 इक्वल, ठीक है ना। और दर्जी की तरह जो है नाप आप ले लो, यहां पर अंदाजा लगा के, बगैर जफा डाले नाप ले लो, ठीक है। हियर अब आपने कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करनी है कंपाउंडिंग के लिए कि जी आपके पास $400 का बैलेंस है, और यहां से मार्केट अगर नेगेटिवली नीचे जाती है, इफ इट गोज हियर, तो आपके नीचे 4-5 ऑर्डर लगे हुए हैं। ये टोटल फॉल जब आएगा, ट्रेडिंग की जो जर्नी है ना, ये जो ट्रेडिंग का सफर है, ये दो धारी छुरी की तरह की है। इसमें प्रॉफिट्स एंड लॉसेस साथ साथ चलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉसेस गो हैंड इन हैंड। अब आपने यहां पर डिसाइड करना है कि ये जो $400 था आपका, ठीक है, क्या ये पूरा $400 इधर वॉश आउट हो जाए, ठीक है, या ये जब सब ट्रेड्स यहां पर गिरेंगी, इस लेवल पे आ जाएंगी, इधर आके ये $400 का जो प्रॉफिट है 50% वॉश आउट हो, 30% हो। इस तरह आप कंपाउंडिंग कर सकते हो। कंपाउंडिंग से मतलब क्या है कि जी जो कमाया, जो प्रॉफिट आया है, उसके ऊपर भी मजीद प्रॉफिट बनाना। अच्छा, और ये पॉइंट समझ आ रहा है किसी को? फिर उसके बाद हम 1000% पर ईयर के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। अफसर साहब अगर आप हो यहाँ पर प्रेजेंट, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप भी जो है ना उस पे आए, माइक्रोफोन पे बात करें, इफ यूर हियर। अदरवाइज एनीबॉडी हु इज गुड इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कैन आल्सो कम एंड इंटरप्ट मी हियर। अच्छा, ये थोड़ा सा एडवांस था, ठीक है। तो नो नो वरीज, नो वरीज। हाफिज साहब, किसी को एक बात समझ आई है वैसे? किसी को? सर सर, मुझे ये समझ में आया कि अगर आपने $400 कमाए हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है वो कंपाउंडिंग कर सकते हैं कि मैंने कितनी ट्रेड लेनी है, हाँ और जी, उस पे गैप कितना रखना है, और मेरा जो अकाउंट पे बर्डन कितना पड़े, मतलब कितना मुझे लॉस हो। वो जो प्रॉफिट, इधर प्रॉफिट के ऊपर बर्डन की बात हो रही है। जी जी, हाँ जी, प्रॉफिट के ऊपर है कि ठीक है। कितना बर्डन हो, कि मैं इजीली जो है, अगर
सारा वॉश आउट भी हो जाए, क्योंकि प्रॉफिट है ना कि अगर मैं पैसे से पैसा बनाना चाहूँ, वही बात आ जाती है सर कि यहाँ पे सेफ नहीं होगा खेलना। यहाँ पे सिर्फ मैंने ये देखना है कि मैं प्रिडिक्शन सही कर रहा हूँ, मेरी एनालिसिस सही है, और मैं प्रॉफिट पैसे से आप पैसा बना। प्रिडिक्शन सही नहीं भी कर रहे, यू विल स्टिल मेक मनी, क्योंकि आप वो पूरा यस, $400 एक जगह पे थोड़ी दाव पे लगा रहे हो। ऐसे ही है, ठीक ऐसे है। ही है। अच्छा, एक ठीक तरीका है हमने कंपाउंडिंग का ऐसे एग्जांपल दिया है, $400 का मेरा प्रॉफिट है, अपने अकाउंट के लिहाज से दोनों सब फिर अपने आप को एडजस्ट कर लें अकॉर्डिंगली जितने पैसे उनके पास है। दूसरा तरीका क्या है ठीक जी? है। दूसरा तरीका क्या है, आपको ये सिखाया मैंने, ये टूल फिबोनाची को एडजस्ट करके जी। अभी यहाँ से हमें पता लग गया कि ओवरबॉट रीजन, ओवरबॉट कौन से लेवल्स हैं, ओवरसोल्ड कौन से लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल्स के ऊपर बंदा ट्रेड्स लगा दे। ठीक है, सही। ऐसे भी किया जा सकता है, एक तरीका ये हो गया। अच्छा, दूसरा, क्योंकि हमारे मुल्क में क्योंकि लोग थोड़ा सा गोल्ड के शौकीन हैं, गोल्ड भी अगर आप देखो एक मादी चीज है, टेंजिबल चीज है, और दुनिया का मालियाती निजाम कुछ इस तरह का है कि वक्त के साथ साथ जितनी भी टेंजिबल चीजें हैं, मादी चीजें हैं, वैसे टेंजिबल को उर्दू में मादी चीजें बोलते हैं। ठीक आज है। होता हूँ सर। अच्छा, तो गोल्ड भी वक्त के साथ साथ ऊपर ही जाता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे मेरे पास $400 अगर आ गए हैं, ठीक है, इफ आई हैव $400, और इसकी गोल्ड की जी। लो मैं देखता हूँ कि गोल्ड जो है 3,419 पॉइंट गिरा है। 3,419 पॉइंट, तीन जी। हजार चार सौ उन्नीस पॉइंट का मतलब एक माइक्रो लॉट के ऊपर है $341 का लॉस। ठीक है, $341 का लॉस। तो आई कैन प्लेस ट्रेड्स, मैं बीच में ट्रेड्स ले सकता हूँ, या वही टेक्निक जो आज आपको बताइए इस तरह करके, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। सर ये अभी आपने क्या बताया कि नीचे से 300 लॉस कितना? 300 का एक 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 ट्रेड के ऊपर 300 का लॉस पड़ता है मुझे, 0 पॉइंट। ये वर्स्ट केस, ये लॉन्ग टर्म है, ये प्रॉफिट्स को हमने छोड़ दी है, इस पे हमने सिर्फ प्रॉफिट्स सही हो दाव गया। पर लगाए हैं। फ्लोटर, सही सही। फ्लोटर की तारीफ मैंने आपको क्या बताई थी कि हम अपनी एक रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं। यूएसडी सीएचएफ मैंने अपना प्राइमरी ट्रेडिंग प्रोडक्ट चुना हुआ है, ये मैंने, मेरी चॉइस है, मेरा डिसीजन है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि यूएसडी सीएचएफ चूंकि इतना मूव नहीं करता, अगर मूव कर भी दे तो उसकी इतनी ज्यादा ड्रास्टिक मूवमेंट नहीं होती, और मुझे चूंकि तवज्जो देने का शौक नहीं है मार्केट पे, आई कैन स्टे सही। रिलैक्स पूरे ठंड माहौल में। ठीक है, तो यूएसडी सीएचएफ मेरा प्राइमरी प्रोडक्ट है। जो प्रॉफिट्स बनते हैं साथ साथ उसके ऊपर हम फ्लोटर ले लेते हैं। फ्लोटर क्या है जी? एक ऐसी ट्रेड हम्म, छोटी सी जिसको हम ढील देते हैं कि हम्म, इसने जहां जाना जाए, ये अकाउंट पे कोई मंथली असर नहीं डालेगी, इतना ज्यादा कोई लॉस क्रिएट नहीं करेगा, लॉस आ भी रहा होगा उसको इजीली रिकवर किया जा सकता है, जिसके लिए हमने ऑयल के ऊपर बाय किया, नेस्डेक के ऊपर बाय की, रैंडम बाइंग की, सही। और दे मेड मनी फॉर अस, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो ऐसे ही। फ्लोटर का कॉन्सेप्ट जो है इसी $400 के ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ऑयल मुझे पता है कि ठीक। 64 से 80 के 3, 85, 90 तक जाएगा मैक्सिमम, उसके बीच में एक माइक्रो लॉट भी अगर मैं लेके छोड़ दूं, 50, 100, $150 का नुकसान आएगा। $400 मेरे पास ऑलरेडी है, बीच में हम $20, $30, $15 कभी कभी बुक करते रहते हैं। तो इस तरह आपके अकाउंट सही। की growth जो है बढ़ती है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। क्लियर हो गया सही कॉन्सेप्ट? है। चलिए हो गया। ओके, ग्रेट। टीम मेंबर्स जी, अपने जागने का सबूत दें। समझ आ रही है? आज की एडवांस थी, मैंने कहा सब टाइम लें, आज मैंने भी इंजॉय किया है। हालांकि $11 का मेरा नुकसान हुआ है, इट्स टोटली फाइन, कल हम ठीक ठाक दिहाड़ी लगेंगे फिर। क्लियर हो गया आकिब साहब को? आई हैव अ क्वेश्चन, पूछें क्वेश्चन, यार किसने रोका है? देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हैंड रेज करें, लेकिन आप माशाल्लाह देखें हमारे लोगों को हैंड रेज के बगैर ही माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप भी कर लो। अच्छा, अब हम थोड़ा सा वैल्यू एरियाज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। वैल्यू एरियाज, वैल्यू एरियाज क्या होता है ये भी आप समझ लो। वैल्यू एरियाज सिखाने का, समझाने का जो मकसद है ना, वो सिर्फ ये आपके दिमाग में, मेंटेलिटी में थोड़ी सी क्लैरिटी ऐड हो जाती है। वैल्यू एरियाज लॉन्ग टर्म जोन्स होते हैं जिसके अंदर मार्केट स्टेबल रहती हैं। ठीक है, जैसे ये एक वैल्यू एरिया था, काफी अरसे तक खरीदारों और फरोख्तदारों ने आपस में इत्तेफाक कर लिया, ठीक है,
कि हम इसी जोन के अंदर जो है बिजनेस के ऑपरेशंस एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगे, इसी में सौदागरी होनी है, ठीक है। लेकिन मार्केट को जो है इसके अंदर सुकून नहीं मिला, ठीक है। दे weren't हैप्पी, द मार्केट इटसेल्फ, द प्रोडक्ट इटसेल्फ वाज नॉट हैप्पी, ठीक है ना। इसने फिर एक न्यू वैल्यू एरिया क्रिएट करने की कोशिश की। इट ट्राई टू एस्टैब्लिश ए न्यू वैल्यू, ये क्या हो गया इसको, ओके हियर, देन इट ट्राई टू एस्टैब्लिश ए न्यू वैल्यू एरिया अराउंड दिस, ठीक है। ये एक जोन बनाया, इसके अंदर फिर जी मार्केट वाज नॉट सेटिस्फाइड, फिर एक उस जोन के ऊपर ब्रेक कर दिया। अब आप ये डब्बे जब क्रिएट कर रहे हो ना, सिर्फ बॉक्सेस बना रहे हो, इसका बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट कीप दैट इन माइंड। सो मार्केट इज लुकिंग फॉर वैल्यू, ठीक है। Here. इधर ओवरबॉट जोन है, इट वाजंट फाइंडिंग एनी वैल्यू, इस बॉक्स के अंदर ये टिक नहीं पा रही, ठीक है। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जी मार्केट इज शूटिंग, it's falling, it's staying in certain place for a specific period, उसके बाद it makes another move, ठीक है। अब हाउ डू आई यूज दिस इंफॉर्मेशन, मैं यूएसडी सीएचएफ का ट्रेडर हूं ना, मेरे लिए तो यही है सारा कुछ। जस्ट गिव मी एन एग्जांपल, लेट्स गेट रिड ऑफ द रिकॉर्डिंग ड्राइंग्स। अच्छा, मेरे लिए हम जो दिहाड़ियां लगा रहे थे, मेरे लिए तो ये वैल्यू जोन थी कि इसके बाहर तो कुछ होएगा नहीं, ठीक है। अब मैं इसको कैसे इंफॉर्मेशन को यूज करूं, सिंपल जी, अभी भी मुझे नहीं पता कि यूरो डॉलर ने कहा जाना है, नोबडी नोज यूएसडी सीएचएफ या कुछ भी प्रोडक्ट है उसने कहां पे जाना है। अभी भी मैं गलत ट्रेड लेकर आई कैन स्टिल मेक मनी। ये जी, ये जोन था जिसके अंदर ट्रेडिंग हो रही थी, अब हम इस जोन के बाहर आ गए, ठीक है। लेट्स गेट द ड्राइंग टूल, ये देखो इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही थी, जोन के अंदर ये जोन भरा हुआ है। अब क्या होगा जी, यहाँ मार्केट जो है इधर जाएगी नीचे, इसके अंदर जाएगी, ये सपोर्ट अगर वाकई इधर इसके ऊपर वैल्यू नहीं मिल रही, ये वैल्यू जोन के अंदर इसको मार्केट को वैल्यू नहीं मिल रही, इट्स गोना पुश डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो अब जो है आपका जो बॉक्स है ना वो ट्रांसफर होता है, आई कैन स्टिल मेक मनी। किस तरह कि जी हाँ जी, मैं इधर शॉर्ट सेल कर रहा हूँ, मार्केट जो है नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि उसको कोई स्पॉन्सर चाहिए। जिस तरह सुपर मॉडल्स नहीं होती, फैशन मॉडल्स, इनको कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है इनको स्पॉन्सर करने के लिए, खर्चा उठाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, इंटरव्यूज कराने के लिए, उधर उधर सैरें कराने के लिए। ये वही मार्केट भी सुपर मॉडल ही है, ठीक है ना। तो मार्केट एक्चुअली अब वैल्यू ढूंढ रही है कि हमें कहाँ वैल्यू मिले। तो हम जो है जब तक मार्केट ढूंढेगी हम दिहाड़ियां लगाते रहेंगे, विल टेक शॉर्ट सेल्स, विल टेक शॉर्ट सेल्स एंड विल टेक ऑन कीप ऑन मेकिंग मनी। जब हमें डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा, कैंडल्स बनेंगी, फिर क्या होगा, अब इधर होना क्या है, व्हाट विल हैपन, एक आपको बाद में एक न्यू वैल्यू जोन मिलना शुरू हो जाएगा, यू विल फाइंड अ न्यू वैल्यू जोन। और जब तक मार्केट एक नए वैल्यू जोन में जाएगी, आप दिहाड़ियां लगा चुके होंगे, आप कमाई कर चुके होंगे, तो मार्केट इस तरह करती है। सो आई शॉर्ट सेल इफ इट गोज अप, मार्केट ने ऊपर जाना है नीचे जाना है, इससे पहले कि वो नए वैल्यू जोन में जाए आपने इसी तरीके से कमाना है, एंड वी डिड दैट। वैल्यू जोन्स की थोड़ी सी समझ आई है आपको, वैल्यू जोन्स के बारे में समझ लगी है, डिड यू अंडरस्टैंड। मैं आप लोगों के चैट मैसेजेस देखता हूँ अभी, समझ लगी। मैं ना इधर आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, लेट्स गो हियर, जरा यूएसडी सीएचएफ, ये जी मेरी वो ट्रेडें थी सेल्स की सारी, ये ऊपर बायस थी। भाई मैं साइड पे कर रहा होता हूँ सारे काम, वो अलग बात है, ग्रुप में नहीं नजर आते। एनीवे, ये वैल्यू जोन है, वॉच हियर, ये मेरा वैल्यू जोन है ना। अब क्या स्टोरी है, द क्वेश्चन इज व्हाट्स द स्टोरी नाउ। अब ये वैल्यू जोन टूट गई थी इधर, दिस वाज ब्रोकन, अब नीचे वैल्यू जोन बनेगा ना यहां पर, अब नया वैल्यू जोन एस्टैब्लिश होने की कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू एस्टैब्लिश ए न्यू वैल्यू जोन। यू गेट माय पॉइंट।
और एबनॉर्मल मूव्स हैं, इनकी करेक्शन होनी है सूनर और लेटर। ये जो एबनॉर्मल मूव्स आई हैं ना, इसकी करेक्शन होनी है, इट्स ड्यू। कितना नीचे चलेगी मार्केट, कितना नीचे चलेगी ना, हाउ मच हियर, 100 पे, 200, 300, 400 पे। इधर से ही हम अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी डिजाइन कर सकते हैं। यहां पर मैंने बाय लिया, इधर मैंने शॉर्ट सेल लगा दिया हुआ आपके सामने। ये शॉर्ट सेल का टारगेट मैंने किधर रखा है कि भाई वाकई अगर डाउन ट्रेंड और स्ट्रांग होए तो इसके नीचे मैं एक और शॉर्ट सेल लगा दूंगा। उसका फायदा क्या है मुझे, व्हाट्स द बेनिफिट, कि ये अगर नीचे जाती है, ये दोनों ट्रेड्स जो हैं मुझे प्रॉफिट देंगी और मैं बाय को लॉस के साथ क्लोज करके आई विल एंटर विद एग्जिट विद प्रॉफिट। ऐसे ही है ना, ठीक है। या ये नीचे गई नहीं, प्रॉफिट आया नहीं, लेकिन जैसे ही ये ऊपर जा रही है, ठीक है ना, ये तो ट्रेड खुली है, जो पहली ट्रेड है मैं उसका स्टॉप लॉस नीचे ले आया हूं, तो फिर मेरी इस तरह एक बाय और एक सेल रहेगी, फिर मैं ऊपर जो है अपनी बायस को इंक्रीज करके आई कैन मेक मनी, सिंपल। So we know what the market is going to do, unexpected या expected, और हमने करना है क्या, सिंपल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, बॉक्सेस को यूज कर लेंगे, ठीक है ना। गलत ट्रेड लेके भी बंदा कमा सकता है। लॉट साइज आपकी ठीक होनी चाहिए, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में रास्ते में आपने प्रॉफिट्स जो हैं पिकअप करने हैं, ठीक है जी। तो लेट मी सी योर चैट्स। सर क्लास के एंड पे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। आज आपकी वीडियो ब्लर है और लग रहा है जैसे इंटरनेट चेंज किया आपने। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि कितना नीचे जाएगा तो बहुत क्यूट लग रहे हैं, थैंक यू जी, ये बड़ा डेंजरस मैसेज लग रहा है, बहरहाल थैंक यू। अच्छा, कितना नीचे जाएगा, ओके, ऑलराइट। तो लास्ट डिस्कशन हम करते हैं, लास्ट, ठीक है। थोड़ा ब्रेक ना ले लें, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, 5-10 मिनट्स की हम ब्रेक ले लेते हैं। लेट्स टेक अ 5-10 मिनट्स ब्रेक एंड मीट अगेन। आप लोग जिसने कुछ सूटा शूटा लगाना है, पिशी करने जाना है, यू नो, लेट मी सी यू गाइस इन फ्यू मिनट्स। अभी ठीक है ना, 5-10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स मैक्सिमम, ओके। साइडवेज और कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड, इनडिसाइसिवनेस, ये एक ही चीजें हैं। रिट्रेसमेंट एंड करेक्शन, अच्छा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ठीक है ना, और ये जो पुल बैक आता है ना, ठीक है ना, ये पुल बैक है, ठीक है। इस पुल बैक को हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, सॉरी करेक्शन बोलते हैं, करेक्शन। क्योंकि मार्केट शुड गो अप एंड डाउन, इट शुड गो लाइक ब्रीथ आउट, ठीक है, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ये जो ब्रीथ इन आ रहा है ना इधर, ये करेक्शंस हैं। अच्छा, अगेन दिस इज कॉल्ड ए पुल बैक। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जो पुल बैक आता है, जो डाउन ट्रेंड में जो पुल बैक आता है, उसके लिए लफ्ज जो है रिट्रेसमेंट इस्तेमाल होता है, ओके। So here you have a pullback on the left and you have a retracement at the right. ठीक है, ओके मोहम्मद सरफराज साहब। ओके, एनीवे, ये वो मेटा ट्रेडर 4 का सेंट अकाउंट है, $100 वाला, जो 10,000 सेंट की इक्विवेलेंट होता है, जो हम वैसे ही खेलने के लिए अकाउंट बनाया था, इफ यू ऑल रिमेम्बर, ओके। तो दिस इज द अकाउंट, इधर इसको कुट पड़ी है, इक्विटी है जी 7,000, बैलेंस है 12,000 12,963,
तो इस पे जो गेन है 2963 का हुआ है, लाइक 30% अप्रोक्सीमेटली। अगर ये मैं प्रॉफिट्स जो है यहाँ पर बुक ना करता, ठीक है ना, Here you go. अगर इस पे मैं प्रॉफिट्स बुक ना करता, ठीक है, आई वुडंट हैव सर्वाइव्ड दिस नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक ठाक इधर गिदड़ कुट होनी थी मेरी इधर इसी अकाउंट पे, आई वुड हैव वॉच्ड इट। लेट्स यूज द सेम कॉन्सेप्ट। अभी क्या सिचुएशन है, ये एक बैड अकाउंट है। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। डिपॉजिट कितना है 10,000 ओरिजिनल, ओके, वन टाइम। इक्विटी कितनी है 7,000, यानी 30% जो है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लॉस आ रहा है, विच इज टोटली फाइन क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। अज्यूमिंग दिस इज अ $10,000 अकाउंट और 10,000 सेंट अकाउंट, व्हाटएवर। ट्रेडिंग करने का तरीका और कॉन्सेप्ट सेम है। अब पाउंड डॉलर जो है ऊपर जा रहा है। अब यूके के इतने भी हालात नहीं है जबरदस्त वीआईपी किस्म के कि यूके जो है इस तरह की अन्नी मचा दें कि दे वुड गो अप। लेट्स सी हाउ वी कैन मैनेज दिस अकाउंट। अभी ये जो हम एक्टिविटी करने लगे हैं ना, इसके अंदर हम सीखने लगे हैं कि व्हाट मैनेज हमेशा जो है बुरी ट्रेड्स को मैनेज किया जाता है, अच्छी ट्रेड्स को कभी मैनेज नहीं करते। अच्छी ट्रेड्स को आप रहने देते हो। ओके, सो लेट्स फिक्स दिस हियर। ओके, ऐड 0 0 same 1 2 3 and 4। ओके, हियर क्या है जी 0.25, ठीक है, यहाँ पे 25 लिख दिया, 0.5 यहाँ पे 50 लिख दिया, 0.75 यहाँ पर 75 लिख दिया, एंड 1.0 इधर 100 लिख दिया। ओके, हियर 75 लेवल के पास मार्केट जा रही है और हमने काफी अरसा पहले ही बता दिया था कि 1.33 या 1.37 तक इसकी लिमिट है। जब से यूके ने ब्रेक्जिट से एग्जिट किया था, वो इत्तेफाक में बरकत वाला कंसेप्ट जो है उसकी कमर ही टूट गई। ऑलराइट, सो दे एग्जिटेड फ्रॉम यूरोप अराउंड दिस प्लेस, ठीक है। उसके बाद ये लोग जो है अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सके। दे ट्राइड टू पुश द प्राइसेस टुवर्ड्स द अपसाइड बट दे कुडंट मेंटेन। सो काफी अरसे से प्राइसेस जो है बेरिश हैं। वी कुड से कि ये एक मैसिव करेक्शन आ रही है, ठीक है, रिट्रेसमेंट कह लो आप। अभी जो क्वेश्चन आपने किया था, यू नो, दिस इज गोइंग टू बी अ मैसिव रिट्रेसमेंट। यहाँ से हम गए, ठीक है, इधर से फिर हमने इधर जाके फेड होना शुरू कर देना, क्योंकि ये जो फासला है, ये जो जीबीपी यूएसडी के अंदर स्ट्रेंथ आई है आर्टिफिशियल किस्म की, ये कहाँ से आई है। और नॉट ओनली दैट, आपको टेक्निकल एनालिसिस के जरिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस वो सफेद इल्म है जो आपको एडवांस में ही बता दे कि मार्केट में हवाओं का रुख जो है वो किस तरफ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लो, हियर, ये आप लाइन अगर गौर से देखो इस एरिया के ऊपर, इसके ऊपर जो है प्राइसेस बहुत मुश्किलों से स्टेबल रहती हैं, ठीक है। ये वॉच, यहाँ पर देख लो, इट्स क्लियर। इसके ऊपर जो है प्राइसेस हमेशा बहुत बुरा गिरना शुरू हुई। तो यूके में इस वक्त कोई टेल नहीं निकला, बट आई हर्ड कि इन्होंने इमिग्रेशन खोल दी है काफी लोगों के लिए, हर कोई पाकिस्तानी जो उधर जा रहा है, ठीक है, आई हर्ड दैट। अब जब लोग इमिग्रेट करते हैं, दे ब्रिंग मनी इन द इकोनॉमी, पैसा डलेगा, लोग पैसे खर्च करेंगे, इमिग्रेशन करेंगे, वहां से फर्नीचर खरीदेंगे, बर्तन धोने वाला साबन खरीदेंगे, वट एवर, यू नो, इट वुड मेक इट बेटर। और दूसरे इक्तसादी इकदाम उनकी हुकूमत करी है। बट अगेन 1.03 से 1.23 अप्रोक्सीमेटली, ये 25% से ज्यादा का गेन है, बट इट इज रियली टू मच। तो इसके ऊपर करेक्शन ड्यू है। तो अब हम क्या किस चीज का वेट करेंगे। वॉच हियर वेरी केयरफुली, ये एरिया आप देख रहे हो, ठीक है। यहां पर अब हमने वेट करना है कि जी रेड कैंडल्स की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाए, मुसलसल बढ़ना शुरू हो जाए। देन यू वुड सी ए ह्यूज ड्रॉप अराउंड दीज एरियाज, इधर से या इधर से, ठीक है,
coming back again to this support zone इधर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे अकाउंट पे क्या गेम चल रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस ट्रेडिंग अकाउंट। इधर क्या है जी, 2 बायज हैं खुली और 1 2 3 4 5 सेल्स हैं, 5 सेल्स हैं। सो 5 - 2 = 3। तो हर 100 पिप की जंप पे $600 जो है जाया हो रहा है। यानी अगर मार्केट 1.29 से 1.39 पे जाए तो इंस्ट्रक्टर का अकाउंट फारग, ठीक है। और वो हम ऑफ कोर्स होने नहीं देंगे क्योंकि हम बीच में प्रॉफिट कैचिंग भी कर रहे हैं ना, वी आर डूइंग दैट, वी आर बुकिंग प्रॉफिट्स, वी आर नॉट यूजिंग स्टॉप लॉसेस। यहाँ से जब मार्केट रिवर्स लेगी, वी कुड फिक्स एवरीथिंग, वी कुड रीस्टोर एवरीथिंग। या अगर यहाँ पे पुल बैक भी आता है, यहाँ पर अगर पुल बैक भी आता है, ठीक है, ये जो नजदीक वाली सेल्स है वी कैन क्लोज एंड वी कैन टेक बायज अराउंड दोज एरियाज। तो ये जी इस अकाउंट को हमने रिव्यू किया, जो सेंट अकाउंट है, जो 10,000 वाला अकाउंट है, whatever you want to consider it, this is how we fix it। लेकिन अभी वो दौर नहीं आया, हम देखेंगे what happens next। alright, तो yep, आवाज नहीं आ रही? हाँ जी रऊफ साहब, आवाज आ सर रही है? आपकी वॉइस डिस्टॉर्शन है काफी सारी, अभी आपने जो समझाया वो बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। एक सेकंड। जी सर बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल समझ नहीं आया आपने जो भी बताया है। ओके ओके, कहाँ से समझ नहीं है, कहाँ से? अभी आवाज ठीक है? अभी आवाज? जी बिल्कुल अभी बेहतरीन आवाज है, लेकिन पिछले 10 मिनट से समझ नहीं आ रही। ओए होए यार, इस तरह का कोई सिचुएशन हो ना, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर दिया करो। अच्छा ओके एक सर। बात बताओ, असल में ना कुवैत में बहुत सख्त किस्म का सैंड स्टॉर्म आया हुआ है, वेदर यहाँ पर ठीक नहीं चल रहा, तो मे बी दैट्स द रीजन कि इंटरनेट जो है उसमें इश्यूज आ रहे हैं। ओके, अगेन हाँ, अगेन क्रैकिंग अगेन। ठीक है। रियाज साहब, जी सर। आप मुझे अभी यहाँ पर हेल्प करेंगे, ओके? आई वांट यू टू स्टे ऑन द माइक्रोफोन, ओके? इज इट ओके फॉर यू? आर यू कंफर्टेबल? या श्योर सर, या हम फ्री सर। ठीक है। अच्छा, अभी हम ये बात कर रहे थे, ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने अब एनालाइज करना है ये MT4 वाला अकाउंट जिसपे पाउंड डॉलर को हम ट्रेड कर रहे हैं, उसके अंदर क्या सिचुएशन जा रही है। आज मैंने जो ग्रुप में सिखाया है, फिबोनाची टूल को अमेंड करना सिखाया, ताकि हमें पता लग जाए कि इसके ओवरबॉट या फेडिंग जोन्स कौन से हैं, कौन सा एरिया या कौन सी प्राइस रेंज या प्राइस जोन ऐसा है जहां पर मार्केट की प्राइस पहुंच जाए तो उसमें फिर स्ट्रॉन्ग साइंस ऑफ रिवर्सल क्रिएट हो जाने चाहिए। वो आपको बताया कि जी 100, 75, 50, 25 और 0 का लेवल आपने ऐड कर देने, अमेंड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें कि ये जो 10,000 वाला अकाउंट था, इसके अंदर यहाँ पर 5 सेल्स लगी हुई हैं, 5 सेल्स हैं, और इसके पैरेलल में 2 बायर्स एज हेज मौजूद हैं, ठीक है। आई हैव गॉट 2 बायर्स, ठीक है। अगर मार्केट एक न्यू हायर हाई बनाती है, आज मैंने ट्रिक भी छोटा सा शेयर भी किया और प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट भी किया था MT5 के अकाउंट में कि अगर इस तरह होता है तो हम उस तरह एक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर अब ये पाउंड के ऊपर मैंने बाय ट्रेड लगा दी, ये हाई थी ना। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि जी ये अगर यहां पर पुल बैक आता है इधर, ये तो हाई थी ना, इसके ऊपर मैंने बाय लगा ली, ठीक है। इफ इट गोज अप अगेन, ठीक है, और यहां से दोबारा पुल बैक आता है, मैं एक और इसके ऊपर बाय लगा दूंगा। सो व्हेन इट गोज अप, ठीक है, मेरा जो लॉस है, जो एक्सीड हो रहा है फ्लोटिंग लॉस, उसमें थोड़ी सी नरमी आ जाए। लेकिन जो पुरानी बायर्स होंगी जैसे ये है, इनके मैं स्टॉप लॉस आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस को रेंगता हुआ ले आऊंगा, ताकि जब मेरा प्रॉफिट जितना भी अगर ये रिवर्स हो, वाकई एक सीरियस रिवर्सल लेने लगे, ठीक है ना, आई वुडंट गेट हर्ट, मेरे प्रॉफिट भी बुक हो जाएंगे। और जैसे ही मार्केट एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगी, आई विल स्टार्ट टेकिंग मोर शॉर्ट सेल्स टू क्लोज माय ट्रेड्स विद द मिनिमम लॉस और मिनिमम प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट बात सबको समझ आ रही है अभी जो मैंने डिस्कस की है कि MT4 का जो 10,000 वाला अकाउंट है, जिसको इतने लितर पड़े कि उसका 7,000 साइज हो गया है, उसको हमने उसकी ग्लोरी कैसे रीस्टोर करनी है। एवरीवन गॉट दिस? ये उन्हीं को समझ आएगी जिन्होंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो देखी हुई है। आवाज क्लियर है अभी भी? इज इट फाइन जी नाउ? सर क्लियर है। ठीक है, ग्रेट। अच्छा जी,
इसके बाद हम लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं चिल, ठीक है? आप फिर क्वेश्चन आंसर पूछना। ये बात सबको समझ आ गई है? जी सर, यहाँ तक तो क्लियर। एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है 10 मिनट पहले ही, तो मैं एक्चुअली मीटिंग में था, तो कोई मैं बात जस्ट अभी फ्री हुआ था। I'll share the चलें, video. थैंक यू सर, I'll share the video with you, ठीक है? अप्रिशिएट सर। All right, great. Almost, कोई बात नहीं। You can ask question answers at the end of session. तो जी वो अफसर साहब कह रहे थे कि 1000% पर ईयर जो है वो अचीव किया जा सकता है, इट्स अचीवेबल। ओके, अब कैसे वो 1000 जो है हम अचीव करें? द क्वेश्चन इज हाउ टू अचीव 1000%। दैट 1000%। अभी अगर आप गौर करो, ये जो यूएसडी सीएचएफ वाला अकाउंट है, किधर गया ये वाला, इसके अंदर आप लोगों को पता है कि टेस्ट अकाउंट्स मैंने खोले थे, मेरा कोई प्लान नहीं था, बट इसके अंदर एकदम स्पीड आई थी। इफ यू रिमेंबर, इसकी हम स्टेटमेंट निकाल लेते हैं ना, रिपोर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं, तो लोड होने देते हैं। ये तो रिपोर्ट भी नहीं कर रहा जनरेट, व्हाई इज दैट? सर ये इसमें इशू चल रहा है चल रहा है इशू? 2-3 दिन से। चले बल्ली, हम दूसरा तरीका ढूंढ जी लेते हैं। सर। रिपोर्ट ओवरव्यू ओपन HTML, चलो ये जी सारी ट्रेड्स, ये अमालनामा निकल आया। ये तो वो ज्यादा नहीं बड़ा जर्नल। अच्छा देखो, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि ये ना, मैं ये जो जब से पैसे डाले थे ना, मैंने इसमें कुछ किया ही नहीं था, लाइक आई वाज जस्ट प्लेइंग अराउंड। अब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बूस्ट कब से आया है इधर, यानी मेरा ख्याल से 1.5 महीना ही हुआ है इसको ट्रेड करते हुए, ऐसे ही है। आई थिंक आई एम ट्रेडिंग जी ऑलमोस्ट। तो 1.5 मंथ के अंदर अगर मैंने छोटी छोटी ट्रेड्स के साथ 50% गेन कर लिया है, तो लेट्स से इट्स 50% पर क्वार्टर कर लेते हैं। 50% पर क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 200% साल में गेन हुए थे, और ये चिल माहौल के साथ हम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ही है, जी सर। चिल माहौल के साथ हो रहा है ना। अच्छा, बट इफ समवन, देखो मैं आप सबको बताऊं कि यहाँ पे काफी मेंबर्स हैं हमारे, स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से ज्यादा भी अर्न कर रहे हैं, वो लगता है उनको कि वो ज्यादा मेरे से अर्न करें, क्योंकि ये तो मैंने स्टूडेंट डिपॉजिट रखा हुआ है ना, 1000 वाला, ठीक है ना? बट एनीवे, मोटिवेट करना पड़ता है, बट पीपल डू परफॉर्म मच बेटर देन मी और स्टूडेंट्स। लेकिन अब हाउ डू वी मेक, क्या बोलते हैं, 1000%? मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इस सिचुएशन, इस सूरत हाल के अंदर जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत सेंसिटिव है। रिपोर्ट्स के लिए नहीं कह रहे, नोट शोन। यार रऊफ साहब, ये अफसर साहब को नजर आ रही थी, तो आपको कैसे, सॉरी रियाज साहब को नजर आ रही थी, आपको कैसे नहीं आ रही? ये रिपोर्ट, और बहरहाल आप लोगों के एक्सेस भी तो है, you जी guys have, अकाउंट की एक्सेस है बिल्कुल। है ना? ठीक है। एनीवे, 1000% अर्न करने के लिए आपको ना एक टूल की जरूरत पड़ेगी। ओके, यू गोना नीड अ टूल। क्या है जी वो टूल? आप जाएं इधर सर स्क्रीन myfxbook.com। हाँ जी, आ रही स्क्रीन ना? नजर नहीं आ रही थी। ओके जी, ओके। ओके, myfxbook.com पे जाना है। ओके, लोड ही नहीं हो रहा, जिस चीज की जरूरत हो वो चीज चलती नहीं। बहरहाल myfxbook.com पे जाएं, वहां पर पोजीशन साइज कैलकुलेटर होगा। रूल ये है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी अगर करते हैं, मुझे लगता है स्कैल्पिंग सिखानी पड़ेगी, ठीक है? जो आप नहीं सिखा रहे थे। मैं नहीं सिखा रहा, मुझे लगता है अब सिखानी पड़ेगी। लेकिन पता है कि अब आप लोग, यार मैं, हम लोग इतने न्यू मेंबर्स लेते भी तो नहीं है ना अब,
ठीक है, अब पुराने हाँ हैं जी, सारे, हाँ तो जी। वो थोड़ा इजी है अब, लाइक यू नो न्यू मेंबर्स का बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब ये जस्ट ओकेजनली हम दे रहे हैं। अच्छा एनीवे, myfxbook.com पे जाना है और आपने उधर फॉरेक्स कैलकुलेटर को सिलेक्ट करना है, और फिर आपने एक्टिव एक्टिव रहोगे तो 1000% बनता है, और जो मैं जिस चीज के अगेंस्ट हूँ, थोड़ा कमाओ, अपना कमाओ, सुथरा कमाओ, सुकून से कमाओ, ठीक है। बट इफ यू रियली वांट टू गो फॉर दैट, उसका ट्रिक कुछ यूं है कि आपको फिर 3% 5% रिस्क लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक 3 to 5% रिस्क, और एटलीस्ट 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। 1 to 2 या 1 to 3। आप लोगों को अब ट्रेंड ट्रेडिंग आ गई है, माई एफ एक्स बुक डाउन है माशाल्लाह, ठीक है, वेबसाइट डाउन है, ठीक है ना। आपको पता लग गया कि जी ये पुल बैक आ गया है, अगर आपसे मिस हो गया था वाकई पुल बैक है, इसके ब्रेकआउट पे आपने ले लेनी। फिर अगर पुल बैक आता है, यू नो, इफ इट ब्रेक्स अप, यू वुड टेक इट अगेन। अब ट्रिक क्या है कि ये जब ब्रेकआउट यहाँ पर हो रहा है, इधर आपका स्टॉप लॉस लगेगा ना, तो 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड आपको रेशियो रखना पड़ेगा। हम tradingview.com पे चलते हैं, उसकी जो क्लैरिटी है ना इधर मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, you have to go for a short term trading। 15 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट भी चलेगा, जो नहीं करना चाहिए। सो वेयर इज यूरो डॉलर फॉर एग्जांपल, लेट्स गो फॉर यूरो डॉलर, या पाउंड डॉलर पे चले। यार अफसर साहब ने ना वैसे क्या टॉपिक छेड़ा है, जबरदस्त है सर वैसे। नहीं जबरदस्त यार नहीं, अब रियासत यहाँ पे वो भी है ना, नए लोग भी हैं। ओके। चलो एनीवे, लुक हियर, लेट्स टॉक हियर। ये मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे इतनी अकल तो हमें है ना कि इधर पता चल जाए कि भी इधर रेजिस्टेंस है। हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। बैक टेस्टिंग किधर किधर है, स्ट्रेटेजी रिप्ले, मार्केट रिप्ले किधर है ये, लेट्स डू फ्रॉम हियर, ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमें पता लगे कि भाई वी नो हियर कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जोन है, ऐसे ही है ना, क्लियर है जी। हमें, ठीक है ना। ये एम बन रहा है या वट एवर, जो भी बन रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, आई एम गोना टेक माय शॉर्ट सेल टूल, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट सेल करना है, उप्स ये बाय का था, ठीक है। ये इधर हम चले जाते हैं। लेट्स सपोज कि हम ईच ट्रेड के ऊपर 3% रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। ये 3% रिस्क हमारा, जहां पर मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ ना, जिधर स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, ओके, वो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, वो ट्रेडिंग काउंट का मेरा वो होगा इक्वल टू 3%। और ये हमारा इधर टेक प्रॉफिट है, 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ओके, इट्स अ 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा, दोनों में से एक काम होगा। अच्छा अब आप देखो, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी पॉज इट हियर, ठीक है। अब ये यहाँ पर पुल बैक भी आ रहा है, ये नीचे गई मार्केट, ये पुल बैक आया है, यहाँ पर मैं, ये मेरे लिए न्यू सिग्नल है, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है जी, एक इस तरह है, लेट्स से कि ये एम से नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ना, ये पुल बैक आया, इधर मेरा स्टॉप लॉस लगेगा और इधर इसके नीचे सेल स्टॉप, मैं एंटर हो गया, ठीक है। और फिर इफ इट गोज अगेन अप, ये पुल बैक आया था, अगर वाकई ट्रेंड नीचे की तरफ है, आई मेक ए शॉर्ट सेल, ओके। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। अभी मुझे यहाँ पर ये अगेन पुल बैक, सेकंड टाइम। ये देखिए मेरी स्ट्रेटेजी ट्रेंड ट्रेडिंग है ना, ये जी। मतलब ऊपर एम था, रेजिस्टेंस था ना, इट वेंट डाउन, मुझे पता लग गया कि एम की चोंच जो है टूट गई है। अब यहाँ पर पुल बैक आया है, मैं शॉर्ट सेल करूंगा ना, इसके नीचे शॉर्ट सेल करूंगा ऐसे, ओके। ठीक है। और वाकई अगर ट्रेंड ट्रेडिंग चल रही है एक बड़े रेजिस्टेंस की तरफ से, अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई है, नाउ व्हेन इट मेक्स अ पुल बैक अगेन, ठीक है, इसके नीचे मैं, वो ट्रेड तो चल रही है, 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, 1 to half हो गया, 1 to 1.5 व्हाटएवर। अब ये न्यू सिग्नल जनरेट होता है, ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है, दिस इज माय थर्ड अपॉर्चुनिटी, यू गेट माय पॉइंट, ओके। ओके। अभी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा अब ये नया सिग्नल है मेरे लिए, ये वाला सिग्नल नया बन रहा है, एक तो पहला सिग्नल था ना, दूसरा ये है यहाँ पर, ये इट वेंट डाउन,
ठीक है, इट्स पुलिंग बैक अप, ठीक है, पुल बैक हो गया, तो सर इसके नीचे मेरा सेल स्टॉप लगना चाहिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं यहाँ पे एक न्यू ट्रेड प्लेस कर दूंगा, नया सेल स्टॉप लगा दूंगा इधर इसी के अंदर। ओके, सो स्टॉप लॉस किधर होगा, प्रीवियस हाई के ऊपर, यहाँ पर इस ट्रेड का जो है इसका प्रीवियस हाई पे, और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हम यहाँ पे अब सेट कर लेते हैं 1:2 का, 1:2। लेट्स प्ले इट। तो थोड़ा सी स्पीड बढ़ाएं इसकी, स्पीड कैसे बढ़ सकती है? दूसरी ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया, 3% उड़ गया फारक, पहली ट्रेड का भी उड़ गया, ठीक है। नाउ वी विल वेट, इस तरह बैक टेस्ट करते हैं स्ट्रेटेजी को, ठीक है। मार्केट साइडवेज पे चले गई है, साइडवेज रेंज है, अगेन आई हैव हियर अ पुल बैक, ये रिट्रेसमेंट आई, तो ये दोनों ट्रेड्स जो है वो फेल हो गई मेरी, ठीक है ना। सो लेट्स से कि भाई ये प्रीवियस हाई है, इसके ऊपर हम रख देते हैं, इधर हम वो कर देते हैं, ये 15 मिनट का चार्ट है, Let's see, एक मिनट, इधर हमने ये टूल लगाना था, तो माशाल्लाह 1 to 2 पे जा ही नहीं रहा। ओके, तो 3%, 6% लॉस हुआ, हमें 6% लॉस हुआ, और सेकंड ट्रेड हमारी तीसरी ट्रेड जीत गई, जिसके ऊपर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की हम ट्रेडिंग कर रहे थे ना। 1:2 मीन्स के भाई 3% जाएगा या 6% आएगा, तो 6% अब मैंने यहाँ पे कमा के मैं ब्रेक इवन पे आ गया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर द चार्ट अगेन, सो लेट्स सी अब नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू ट्रेड, आई वॉन्ट ए सिग्नल, ठीक है। अच्छा, अब ये पुल बैक आ रहा है, ठीक है, वी आर गेटिंग अ पुल बैक हियर, एंड लेट्स सी, शॉर्ट सेल करना है हमने, ठीक है। ओके, हियर दिस इज वेयर आई वुड शॉर्ट सेल, इस जगह पे, और स्टॉप लॉस इधर आएगा, हियर ये लो है, ये इधर स्टॉप लॉस होगा, और ये इसका 1:2 हमने सेट करना है रिस्क रिवॉर्ड, वेयर इज 1:2, 1:2। ओके, लेट्स चेक क्या होता है। स्टॉप लॉस हिट हो गया इधर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वील वेट, मे बी यहाँ पर सपोर्ट बन रही है, हमें पता चल जाएगा यहाँ पर। देखो अब यहाँ पे हमें पता लगे कि इसके थोड़ा सा नीचे इसने वो की है, पुश की है, इसके थोड़ा सा नीचे, सो इसके स्टेबल नहीं रहा, सो दिस इज मे बी गोइंग अप, यहाँ पे मुझे हायर हाई मिल गई है, ये ऊपर गई पुल बैक, ये ऊपर गई पुल बैक, तो आई एम गोइंग टू गो फॉर एम फॉर, अभी 3% का लॉस हो गया मुझे इस पे, क्योंकि ईच ट्रेड पे 3% लॉस है। सो लेट्स सी हियर व्हाट हैपेंस हियर, ये बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को करने का तरीका है, आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ। सो लेट्स सी, ये इधर गया, और 1:2, ये खपने वाला काम है, आपको ये खुद करना पड़ेगा, मैं आपको बस अभी आइडिया दे रहा हूँ, देन आई विल टेल यू हाउ यू कंपाउंड। शिमाले नीचे आ रही, आज भी नीचे, हेलो, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, कितना गया, 6%, फिर मैंने बोला नहीं उसको, सोच रही थी।
6%. Okay. Yes, sir, 6%. Here I have a pullback. This is supposed to be our buy trade again. This is a buy क्योंकि higher highs बन रही है short term trading का मसला ये है. But anyway, you do make money out of it. It's stressy, but it does make you money. Chalo, let's try. फिर से माशाल्लाह. Again, I lost 9%, right? Yes, sir. चलें. No problem. Second entry. Let's go Yes, for sir. one more. इसके ऊपर थोड़ा लगे. अभी एक्टिव नहीं है. इसके थोड़ा सा ऊपर. यहाँ पर stop loss. Here at the low. ये low है ना. थोड़ा distance भी हमने देना है. Okay. So 1 to 2, 1 to 2 किधर गए? 1 to 2. ये भी एक्टिव नहीं ट्रेड. न्यू लोअर लोज यानी ट्रेंड नीचे की तरफ है. आपको पता है अगर मैं स्टॉप लॉसेस के बगैर भी ट्रेड करता कि उसको रहने देता नीचे की तरफ लोअर लोज पे ट्रेडिंग स्टॉप करता आई वुड स्टिल बी फाइन. अच्छा वो ना अब ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई, ट्रिगर नहीं हुई. So I'm going to get rid of this one. Okay, oops. मैंने डिलीट कर दी थी ना. बहरहाल this is supposed to be here. इसके ऊपर आपका बाय स्टॉप लगता है यहाँ पर. ठीक है. एंड स्टॉप लॉस would go here. Take profit would go around this level. अच्छा मैं तो बिल्कुल साबित ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना यहाँ पे प्राइस एक्शन की बेसिस पे. आई एम नॉट यूजिंग इंडिकेटर्स एट ऑल. लेकिन अगर आप इंडिकेटर्स यूज करते हो इट वुड हेल्प यू अ बिट. ये इधर हमारा लॉस रिकवर हो गया. नहीं, इधर हमें 3% के हम लॉस पे आ गया ना. दिस खलास दिस हिट द टेक प्रॉफिट. कैन यू सी दैट? जी सर. ठीक है. अब ये समझाने की समरी. अब आपको क्या करना होगा आप सबको कि जी मेरा ख्याल से क्योंकि सेशन काफी लंबा होता जा रहा है और सबके लिए कल वर्किंग डे है. हम जो 1000% स्ट्रेटेजी है ना उसके ऊपर पूरा एक प्रॉपर वेबिनार करते हैं. पूरा वेबिनार होस्ट करते हैं. मे बी मंथली वेबिनार का नाम देके पुराने स्टूडेंट्स को सबको ज्वाइन करा लेंगे. व्हाट डू यू से? हम 1000 वाला जो परसेंट वाला रिटर्न का वेबिनार है, लेट्स पुश इट एंड डू अनदर सेशन लेटर ऑन. तो वी आर ओपन नाउ फॉर क्वेश्चन आंसर्स. ये 1000% आप लोग क्या करें कि आज जो हमने इंफॉर्मेशन यूज की है आपको भी डेटा बैक टेस्ट करना सिखाया ना. आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, आप मूविंग एवरेज क्रॉस यूज कर रहे हो, चार्ट डिस्ट्रॉयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हो, व्हाटएवर यू डूइंग इट, जस्ट यूज दैट स्ट्रेटजी. उसके रिजल्ट्स देखें एंड ट्राई टू यूज द कंपाउंडिंग थिंग. myfxbook.com का जो कैलकुलेटर है वो इस वक्त डाउन है, बट की जिस तरह अभी मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया प्रोवाइड कर दी है. ओके, सो जस्ट टेस्ट इट आउट. हम प्रॉपर इसके ऊपर डिटेल वेबिनार कर लेते हैं बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 hours and we're out of time, so people have to rest. Let's have some question answers. I'm done. Riyaz Saab, Janab, go ahead. Riyaz Saab. जी सर, ठीक हो गया. थैंक यू सो मच. इस सेशन को हम फर्दर पोस्टपोन करते हैं जब आप टाइम बताएंगे. अच्छा, अब जीबीपी यूएसडी की करंट सिचुएशन के ऊपर हम सेल की एंट्री ले सकते हैं, लाइक अभी जो आपने तरीकेकार बताया 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो. नहीं, लेकिन हम ले नहीं सकते ना. There is no sign of reversal right now. अभी हमारे पास कोई रिवर्सल का देयर साइन इज नहीं नो साइन. है. देखो ना, ओके. रेड कैंडल्स जो हैं
उनकी तादाद बढ़ी नहीं। मे बी अगर आप लेना चाहते हो एग्रेसिव, पॉसिबल है, लेकिन टेम्पररीली। क्यों? आप देखो ना कि ये जो छोटी सी रेजिस्टेंस थी ये सपोर्ट में बदल गई, यू कैन से दैट, राइट? चलो लेट्स से जी कि सर। कमजोर माड़ी रेजिस्टेंस होगी। सिर्फ जो आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस चीज देगी ना, ये इम्बैलेंस एबनॉर्मल कैंडल है, बस ये आपको थोड़ा सा सर आपकी वॉइस चली गई। कैन यू हियर मी नाउ? ओके, कैन यू हियर मी नाउ? इसकी बेस के ऊपर। हाँ जी, इस कैंडल की बेस। नो सर, योर वॉइस इज क्रैकिंग। माय वॉइस इज क्रैकिंग। ओके। अच्छा जी, अब आ रही है आवाज? नो इट्स बेटर सर। ये मेरे ख्याल से मैंने ना काफी चीजें शायद ओपन की हो, मे बी। गिव मी अ मोमेंट, लेट मी गेट रिड ऑफ सम थिंग्स। ट्रेडिंग, ओके खलास। अच्छा, अब आवाज आ रही है ना? जी सर, अब क्लियर है। हाँ जी। यहाँ पर पहली बार रेड कैंडल्स की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही, कोई उनमें कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, ठीक है ना? वी आर नॉट हैविंग दैट। जो बड़े टाइम फ्रेम्स हैं लाइक 4 आवर डेली या 1 आवर चार्ट, ये सब जो हैं अप ट्रेंड को फेवर कर रहे हैं, यू कैन सी जी दैट, राइट? अगेन सर। अप ट्रेंड को फेवर कर रहे हैं ना ये। आपकी वॉइस चली गई थी। जी सर। सॉरी जी, आज वेदर इधर भी ठीक नहीं है तो माय अपॉलॉजीज। अच्छा, जी ऐसे ही है। बट नो हम नो प्रॉब्लम। बट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स कि हमने शॉर्ट सेल लेनी कहाँ पे। ओके। आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ, दिस इज द जोन, ठीक है? राइट। अच्छा, इस जोन के अंदर आते ही सेल का बटन नहीं दबाना, वी स्टिल हैव टू वेट फॉर सम बेरिश कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है? अच्छा, जी आप अब यहाँ पर चार्ट हमें बहुत सारी स्टोरी बताता है ना, वी लर्न हियर लॉट ऑफ स्टफ। लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग। पहली बात तो ये कि ये एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी, बाय सेलर्स ने इसको नीचे की तरफ पुश किया 1 2 टाइम्स। ये जो 2 दफा पुश आया ना, इसका मतलब है कि जो शॉर्ट सेलर्स हैं, जो बेयर्स हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन ड्रैगिंग देम डाउन। लेकिन बायर्स ने बड़ी मेहनत करके कोशिश करके ऊपर इसको प्राइस को लेके गए, फिर सेलर्स ने कोशिश की कि हम नीचे लेके जाएं। बायर्स काबू नहीं आए, दोबारा ने ट्राई की, खलास नाउ द बायर्स हैव टेकन कंट्रोल। बुल्स इस वक्त जो हैं, या व्हाटएवर हुएवर दे आर नाउ डूइंग क्वाइट वेल। अब ये जो मूवमेंट है ऑलमोस्ट 27-29% की मूवमेंट है। करेंसीज इतनी ज्यादा अप्रिशिएट इन वैल्यू नहीं हो सकती, ना हो पाती हैं। हमारे पास एक क्लू जो है वो ये वाली लाइन है जो हमने पहले डिस्कस की है अर्लियर इन द वेबिनार। ये जो 1.32 वाला एरिया ना, जरूरी नहीं कि इसको टच कर जाए, इसके नजदीक नजदीक कैंडल्स फेड होना शुरू हो जाएंगी। ओके, आवाज आ रही है आकिब साहब? जी आकिब साहब, आवाज आ रही है? हेलो? जी जी अस्सलाम सर। जी हाँ जी आकिब साहब। सर आज इंटरनेट का मसला ही चल रहा है। मुझे छोटा सा बस उसका जो ट्रेडिंग हिस्ट्री आपने तैयार की थी, जो फाइल आपने बनाई थी और अलग अलग आपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स किए थे, वो मैंने ट्राई की थी, लेकिन वो मेरे से हो नहीं पाया। एक तो वो सारी ट्रेडिंग हिस्ट्री निकाल के सेव कर देता है, उसके बाद जो है वो रीअरेंज भी नहीं करता उसको, इंस्ट्रूमेंट्स को। अच्छा, पता है करते हैं, अभी सिर्फ पाउंड डॉलर पे बात कर लेते हैं सारे, क्योंकि मेरा भी इंटरनेट शायद ठीक नहीं आ रहा है। कल दोबारा सेशन रख लेते हैं सेम टाइम पे, व्हाट यू से, इज इट ओके? ओके सर, यस सर, कल ठीक हम दोबारा सेशन रखते हैं, मेरे भी इंटरनेट में इशू आ रहा है। हम सिर्फ ये है। जीबीपी यूएसडी को कंप्लीट कर लें। रियाज साहब के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस पकड़ लेते हैं, खासतौर पे न्यू मेंबर्स के, ताकि वो नाराज ना हो, ठीक है? ओल्ड मेंबर्स को तो पता ही है हाउ आई वर्क, राइट? तो यस बहरहाल, रियाज साहब, आर यू विद मी? यस सर, आई एम विद यू। तो आपका क्वेश्चन था कि हम शॉर्ट सेल अभी कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि रेड कैंडल्स की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है, मुसलसल हमारे पास न्यू हायर हाइज की फॉर्मेशन होती जा रही है। वी नीड ए बायर फेलियर। यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट है ना इस वक्त, मेजर सपोर्ट आपकी इस एरिया के अंदर है, इस जोन के अंदर है, लेकिन ये भी पक्की नहीं है क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ठीक ठाक पुश टुवर्ड्स दी अपसाइड लिया है। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज दैट आई वांट द मार्केट टू ड्रॉप बिलो दिस जोन, ठीक है?
इस जोन के अंदर के को तोड़ना है, सपोर्ट को तोड़ने के बाद ऊपर जाके टेस्ट करना है। जब ऊपर इस जोन में वापस जाएगी, फिर दोबारा से रेड कैंडल्स की क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। दिस इज माय कंफर्मेशन टू शॉर्ट सेल दी ब्रिटिश पाउंड। समझ लगी रियाज साहब? आर यू जी सर, अंडरस्टैंडिंग? जी सर, पक्का? आई गॉट इट। ठीक है, तो ये यस सर, जी हम ये देख रहे हैं। एक ऑप्शन आपके पास जो है वो ये वाला होगा। यार तो कीबोर्ड में, अच्छा, तो आपके पास दो ऑप्शन है। अब लेट्स अज्यूम कि यही होना है। ओके, लेट्स बी प्रिपेयर्ड कि ऐसा ही होना है। आपके पास क्या ऑप्शन है अब यहाँ पर, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड? पहला ट्रेड आपका ये कि पुल बैक होगा। पुल बैक का एम की जो चोंच है उसके नीचे शॉर्ट सेल करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज दिस वन, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। और या आप एडवांस में ही इधर ही अपना सेल स्टॉप प्लेस कर सकते हो 2830 के पास पास, क्योंकि सपोर्ट जोन टूट गया। इसके ऊपर बायर्स को ऊपर मजीद मार्केट को ले जाना चाहिए, बट इफ दे फेल दे वुड फॉल ड्रास्टिकली। तो ये हम एडवांस में अब यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि जी वी वांट टू शॉर्ट सेल, इफ यू वांट, आवर सेल स्टॉप्स आर गोइंग टू बी ईदर एट 1.2860 या 1.2830। इन दोनों में से हमने एक एंट्री डिसाइड करनी है। तो इधर शॉर्ट सेलिंग होगी, अभी ऊपर नहीं। हाँ, लास्ट तरीका मैं बताता हूं, आपका जो ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है। इफ यू यूजिंग मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ये लो, ये आपका तरीका होगा। 15 मिनट का चार्ट यूज कर लो, आधे घंटे का या घंटे का। ठीक है, लेट्स गो फॉर 15 मिनट्स। इफ यू सी ए प्रॉपर क्रॉस, येलो क्रॉसिंग बिलो द पिंक लाइन, स्विंग लो लेवल्स आपके टूट रहे हैं, गो अहेड, शॉर्ट सेल इट। ठीक है, यस सर, क्लियर हो गया? यस सर। तो जी टीम, एनीबडी हैज क्वेश्चंस? खास तौर पे न्यू पीपल, पुराने मेंबर्स माजरत के साथ, पुराने मेंबर्स से हम कल क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं। न्यू मेंबर्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? डू यू वांट टू आस्क समथिंग? गो अहेड, आप पूछो, शर्माओ मत। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस विद द इंटरनेट। कल पूरा मैं 5G का राउटर जो है ना बाहर से उठा के इधर ले आऊंगा। ठीक है, सो या किसी ने कुछ पूछना है? आज का सेशन प्रोबेबली बोरिंग था, टेक्निकल था, कॉम्प्लेक्स था, but it was meant for the old premium members. It's for equal for everyone. लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करें, तो आई होप डिलीवर सही किया है। जी जी, पूछें पूछें, मुझे कोई, मैं आई एम नॉट इन अ रश, आई एम नॉट इन अ रश। आप पूछ सकते हैं, मैं बैठा हूँ इधर। हाफिज साहब पूछ लो क्वेश्चन, मैं आई एम सिटिंग हियर। चूंकि मैं रिकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में कर रहा हूँ ना, तो इन केस जो आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, आवाज जहाँ पे क्लियर नहीं आ रही थी ना, वो रिकॉर्डिंग में आप देख सकोगे। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। हाफिज साहब गो अहेड, हैंड रेज करें यार, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा ये है कि $150 से कोई स्ट्रेटजी ऐसी बता दें कि जिससे को $5-10, 5 या 4 डॉलर रोजाना के बनते रहें विदाउट एनी रिस्क। नहीं, पॉसिबल नहीं है। $150 से $4-5 रोजाना के। कोई 4, 3-4, यानी कि बंदे को टेंशन ना हो, बंदा ले ले। असल में सर वो ऐसे है ना कि ये जो स्विस ने उल्टी सीधी हरकतें की है ना, तो इसमें को मुझे कोई $50-70 का नुकसान आ गया। तो $150-200 का मेरा था वो, लेकिन एक ट्रेड बड़ी उल्टी सीधी सी चल गई मेरी, वो खुली रह गई। मैंने उस पर किया था हैज भी, लेकिन आज सुबह मैंने उसे क्लोज कर दिया ना। तो उसके बाद फिर 4 घंटे की 1-2 कैंडल बड़ी लंबी लंबी नेगेटिव में चली गई, तो वो चलो एक दफ़ा सुकून तो हो गया। लेकिन मैं चाह रहा था कि वो कोई $50-70 रिकवर हो जाए, चाहे 2-3 हफ्ते में हो जाए, ईजी है। वो आकिब भाई से मेरी बात हो रही थी, तो उनके साथ भी कुछ मैं प्लान कर रहा था, तो मैंने कहा चलें आज सर से ज़रा क्लास है तो कुछ मशवरा कर लेते हैं। देखो, 150 अगर डॉलर आए ना आपके पास, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा फिलहाल आप ट्रेड करो। लेट मी थिंक अबाउट इट। टफ है, लेकिन मैं देखता हूँ अगर जुगाड़ निकलता है इसका। ठीक है, इंस्टेंटली मैं ओके आपको सर। नहीं बता सकता। अगर आपने 150 वो अपना $70 का ही वाकई करना है लॉस रिकवर,
तो आपको पता है कि जो यूएस टेक एम हम नैस्डैक ट्रेड करते हैं उस पे जो सबसे छोटी लॉट साइज है 0.01 की, जिसका मतलब ये है कि 100 पॉइंट की बड़ी मूवमेंट पे $1 सिर्फ आता है। ठीक है, जी उसके अंदर थोड़ा सा आपको फिर टाइम देना पड़ेगा, और टाइम कुछ यूं इस तरह का देना पड़ेगा कि जैसे हम ये ट्रेड करते हैं, अभी हम जो बात कर रहे थे पुल बैक वाली, है ना? ओके, जी थोड़ा सा आप आइडिया ले लो, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे आपकी 2 या 3 से ज्यादा पोजीशन ही होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जी, ये ये पहली ट्रेड थी, ये स्टॉप लॉस के बगैर है, ये पुल बैक आया, इसके ऊपर आपने बाय ले ली, ठीक है। अब जी जब ये ऊपर जाएगी ना, ठीक है, ये जब ऊपर जाएगी, आपका स्टॉप लॉस उसूलन किधर होना चाहिए था? इस जगह पे, ठीक है, या चलो हम कहते हैं इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। जब ये इक्वल आ जाती है ना, इक्वल जगह पे, तो आप स्टॉप लॉस उठा के अपना एंट्री के थोड़ा सा ऊपर ले आए। ओके, जी जी अब होता क्या है कि अब आपको एक दूसरी एंट्री मिल जाती है। अगर आपने होल्ड रखा हुआ है तो ठीक है, नई एंट्री जो है आपको इसके ऊपर मिलेगी, सेकंड एंट्री। इसमें करना क्या होता है, लेकिन ये बहुत टफ है कि हर ब्रेकआउट के ऊपर ना आप बाय करते जाते हो, लेकिन कंफर्म होना चाहिए कि ऊपर का ट्रेंड है। यहाँ पर बाय, यहाँ पर बाय, यहाँ पर बाय, ये सब की सब खुली हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इनका जो स्टॉप लॉस है ना, आप यानी इसका जो इन सब के ट्रेड्स का, लेट्स से कि अभी प्राइस जो है इधर ऊपर चलेगी, ये यहाँ पर, ये ड्राइंग के ऊपर, चार्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना आपने, इधर देखिए, ये अब मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई है, ठीक है ना। अब ये जितनी भी ट्रेड्स नीचे मेरी फेवर में खुली है ना, उन सब के स्टॉप लॉसेस जो है ना, जैसे ये इस सब का स्टॉप लॉस उठा के एक मास्टर स्टॉप लॉस सब पोजिशनों का आपने इधर ले आना है, ताकि अगर मार्केट रिवर्स करे तो आपको 15-20 डॉलर आ जाए। लेकिन ये टफ है, लेट मी थिंक, मैं इसके ऊपर मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हम इकट्ठे स्ट्रैटेजी बना लेंगे कल, क्या सर ख्याल है? वो जो जी सर सर मेरे पास एक छोटा सा मेरा एक था कि जैसे आपने उसके बारे में आज एनालिसिस किए हैं और वो फिबोनाची लगा के हम्म कि यूएसडी सीएचएफ अब यहाँ से जो है ना वो रिवर्स हो रहा है, तो हम्म उस पे कुछ छोटे छोटे बाय लेते हैं 0.01 से, तो मैं तो ले रहा हूँ ना, $2 करके इकट्ठे कर लेते हैं। आप कर क्या सकते ख्याल हो, है सर? मैं 0.03 कर रहा हूँ, सर इकट्ठे वैसे तो जब करके। आपने ग्रुप में सर आपने जब मुझे वो मैसेज किया था कि मैंने 0.03 ली, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ले लूं, लेकिन फिर मैंने कहा भी आज का जरा सुकून करते हैं, पहली वाह पड़ गई या मारना मार्केट से, और सुकून मैंने करते सबको हैं आज। बताया था कि मैं 0.03 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पैसे अकाउंट में डालूंगा। जी मैंने इसलिए बोला था, मैंने कहा था कि $500 पर वो है, क्या कहते हैं, पर 0.01, तो 1,500 पे 0.03, मैंने कहा मेरे पास ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि वो छुट्टियां आ रही हैं, मैं अगले हफ्ते कुछ ऑफिशियल, तो सैर का प्लान बन गया, तो मेरा फिर मूड खराब हो गया पैसे डालने से, तो मैंने साइड पे रखे हैं। तो मेरे पास मनी पावर है ना वो रिस्क लेने की, ठीक है। जी तो 0.01 से अगर करने हैं, सैर करो आप, लेकिन 0.01 पे आपको लेने पड़ेंगे तकरीबन 3-4, वही $2-4 पकड़ने पड़ेंगे। सर ठीक है ना, तो सेम दो दो तरीका यूज तीन कर तीन लो, करके सेम तरीका यूज करो जैसे हम ट्रेड करते हैं, उसी ट्रेड। अच्छा, आप बताओ कि अभी जो लॉस हुआ है वो लॉस हुआ क्यों है, उसकी रीजन क्या सर थी? असल में मैं टाइम नहीं दे सका। हाँ, हुआ ये है कि मुझे तो फिर दो पता तीन लग गया काम ना आ गए। रीजन क्या है, अगर टाइम देते बच जाता ना। हाँ जी सर, वो अगर मैं टाइम उसको दे देता तो मैंने कोई उसको हैज पे लगा देना था कुछ ऐसा। असल में सर ये इतनी ह्यूज मूवमेंट थी पिछले 2 दिन पे। मैंने इससे पहले वो $150 से ना उनको ले गया था आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले ना $2 ले लिए, 2 ढाई 3 2 ढाई 3 करके ना, तो मैं उसको ले गया था 170 पे ले गया था एक हफ्ते में, हम्म। बड़े इजी से। तो लेकिन ये अचानक से वो उसने उल्टी सी मूवमेंट पकड़ी लॉस और वो इसलिए सारी हुआ है क्योंकि मार्केट ने उल्टी हरकत की है, या इसलिए हुआ कि आप स्क्रीन पे नहीं थे? एक तो हेलो। जी, जी। जी हाँ सर। जी। सर इस वजह से दोनों ही वजह थी, मार्केट की उल्टी हरकत भी और मेरा स्क्रीन के ऊपर ना होना भी।
और मैंने मार्केट स्टॉप लॉस अच्छा नहीं यूज अच्छा किया। एक सेकंड ठहर जाओ, एक मिनट सुनो। एक तो रीजन चलो बनता है कि नहीं आपने मार्केट को टाइम नहीं दिया, ठीक है जी ठीक है। आपने हेजेस नहीं लगाई हुई थी ऑपोजिट डायरेक्शन में। सर, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैजिस में मैंने $28 अर्न किए थे, कर लिए थे, लेकिन वो मजीद नीचे जाई जा रही थी और मुझे इस बात की टेंशन हो रही थी कि यार अब इसको क्या तो मसला हुआ मजीद होगा। हेज नहीं लगाया आपने, नहीं सर, मैंने रिस्क नहीं लिया, ठीक है। मैंने कहा यार तो अब अब बस हो हमें गया। तो यानी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, मिस्टेक हमें पता नहीं है। चल रही है ना, ठीक है। जी अच्छा जी ठीक है, तो पहली चीज आपने बताई कि आपने टाइम नहीं दिया, और हेजेस नहीं लगे थे। तो मार्केट कभी गलत नहीं होती बाय द वे, मार्केट इतने का अपना दिमाग है, उसने ऊपर जाने, मार्केट कभी वो मनी मैनेजमेंट है जो आपको पैसे बना के देगी। अब मेरा सवाल ये है कि आपने क्या लॉट साइज यूज की थी, क्या आपने फरारी का इंजन मेहरान में तो नहीं लगाया था, अल्टो में? यस, बिल्कुल ऐसे किया था सर। तो फिर यार फिर स्ट्रेटेजी के अंदर याद क्या, ही है। यानी स्ट्रेटेजी में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं सर, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन सर वो ऐसा हुआ ना कि वो मैंने एक उसका छोटा सा टारगेट लगाया था, मैंने कहा चलो यहाँ से, लेकिन वो वहां तक जाती है, मेरा दिल चाहता मैं इसको क्लोज कर लूं, अच्छा लेकिन वो फिर मैं वहां से देखो बाहर भैया, चला गया। बात सुनो मेरी, मेरा ख्याल से कोई नहीं है मार्केट में, ठीक है ना। इसमें फीलिंग्स कोई भी नहीं है, फीलिंग्स के वो कहते हैं ना, हमारा बच्चा तो स्कूल में बड़ा अच्छा है, लेकिन टीचर कहते हैं शराफत के हाँ नंबर जी। नहीं ना मिलते, ठीक है ना। जी जी वो बहुत नाइस है, टाइम पे जाएगा, यूनिफॉर्म बूट पॉलिश कटिंग अच्छी होगी, लेकिन जब पढ़ाई नहीं करेगा तो नंबर नहीं आएंगे, राइट। तो आपको जब बताया जी है कि इधर हमने सेल करना है, इस जगह पे मार्केट जाएगी तो हम सेल करेंगे, ऐसे ही है ना, जी ठीक है। अगर टूट जाती है तो हमने मजीद करते रहना जब तक जो है एंट्री बन रही है, और एंट्री के तरीके आपको बता दिए, हर ब्रेकआउट के ऊपर आपने छोड़ना ही नहीं। जब आपको एक जोन मिल जाएगा, बॉक्स मिल जाएगा, फिर आप बेशक बाय करके रिकवर कर लो। जब फॉर्मूला ये है कि $500 के ऊपर या उससे कम के ऊपर 0.01 ट्रेड करना है, तो फिर कैसे बजेगी ट्रेडर की। तो स्ट्रैटेजी न्यू की कोई जरूरत नहीं है, जो स्ट्रैटेजी थी जिस तरीके से फॉलो करनी चाहिए वही आपको करना होगा, स्टे विद 0.01, ठीक है। तो ओके मिस्टेक्स, ये आप बाय द वे, ये आपको जिस तरह हमने बात की है ना, ये सिर्फ हमने एजुकेशनल और एकेडमिक पर्पसेस के लिए बात की है, बात आपको तनकीद करना डांटना वगैरह नहीं है, बिल्कुल हम सब यहाँ पे ग्रोन अप प्रोफेशनल्स हैं। हम प्रॉब्लम की रूट कॉज की तरफ पहुंच रहे हैं ना। मैं क्या बोलता हूँ कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 4 चीजें होती हैं। पहली चीज आपको मानना होता है कि प्रॉब्लम है। दूसरी चीज आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुई है, उसकी रूट जी कॉज क्या थी, ठीक है। तीसरी चीज, वो क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चौथी चीज, एक्शन लेना होता है। तो अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि जी ये इशू था, ये इशू था, अब दोबारा ये इशू ताकि रिपीट ना हो, और अगर हो भी इसको काबू कैसे करना है, उसको प्रॉफिट में कैसे लेके आना है, पता चल गया। कुछ उसमें क्या चेंज करें आप बताओ। मैं आप लोगों के साथ ही ट्रेड कर रहा था ना, मैंने कोई हटके कुछ अलग स्ट्रैटेजी तो नहीं इस्तेमाल की को अपने अकाउंट्स पे। जी सर। सर मेरा मेरा ये था कि ना, अब मार्केट ने जो लोअर लो और सबसे एंड पे जाना था ना, एक्सट्रीम लो में, वो चली गई है, अभी आस्ता 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 ऊपर चलती जाएगी। नहीं, तो मे भी नहीं 0.01 गई, से। कहाँ से चले गई है मार्केट, क्यों जाएगी लोअर लो पे? ये देखो इधर बताओ, अब मैं डरा नहीं रहा, लेट्स बी वेरी लॉजिकल, ठीक है ना। किधर सर गई है कोई नहीं, मार्केट? इजी है। नहीं ये देखो कहाँ गई है लोअर लो, कहाँ लो पे गई है? ये वो सर मंथली चार्ट है वो आपका, ये देखो भाईजान इधर देखो, ये आपका मंथली जी जी चार्ट है। किधर आपको कोई ग्रीन कैंडल नजर आई है जिसने पिछले महीने की हाई को तोड़ा हो? कोई ग्रीन हाँ ये कैंडल नहीं ठीक है, है। कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, इससे हाई को नहीं तोड़ा, ठीक है। ये इधर देखो, ये नजदीक नजदीक है, इस ग्रीन कैंडल ने नहीं तोड़ा हाई को, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट 10 पॉइंट क्या हो गया। तो रेड कैंडल्स मुसलसल बन रही है, बड़ी बड़ी डाडी है, बिल्कुल मोला जट मोड के अंदर है पूरी मार्केट। कहाँ से, मुझे तो नहीं नजर आ रही कोई ग्रीन कैंडल कि हम कोई बाय शाय लेना शुरू करें। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ट्रेड व्हाट यू सी, डोंट ट्रेड व्हाट यू थिंक और अदर्स थिंक। मुझे नजर आ रहा है कि पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने से मार्केट बेरिश है। हम यूएसडी सीएचएफ ट्रेड कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है यूएसडी सीएचएफ का? ठीक है, यूएसडी जो है ये हमारी बेस करेंसी है, ठीक है ना। यूएसडी इज आवर बेस करेंसी। अगर ये नीचे जा रहा है मतलब यूएसडी
अमेरिकन डॉलर कमजोर हो रहा है और स्विस फ्रैंक की जो वैल्यू है वो मजीद बढ़ती जा रही है और स्ट्रांग होती जा रही है। तो यूएसडी जी सीएचएफ की वैल्यू कम होती जा रही है। तो मुझे अगर डिटरमिन करना है, ठीक है, लेट्स से कि भाई अप ट्रेंड कंफर्म करने के लिए मुझे 2-3 ग्रीन कैंडलें चाहिए, मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे। कोई पता चले बैंकों ने खरीदना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने, ब्रोकरों ने, मुल्कों ने खरीदना शुरू कर दिया। इधर तो आ रही है मुसलसल रेड रेड कैंडल। जी आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? जी सर, समझ आ गई। यानी कि तो अभी भी मेरा कोई पता ख्याल नहीं है, कुछ भी हो मेरा सकता है। ख्याल नहीं, मेरा ख्याल चलता ही नहीं इधर, मेरा ख्याल चलता नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता है कि भाई मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जा रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, किसी को नहीं पता। ठीक है, हमारे एक साथी हैं, वो आए नहीं, उनसे मशवरा हम कर लेते हैं। अदनान साहब बड़े जबरदस्त बंदे, रौनकी बंदे हैं, उनको शायद पता हो, तो उनकी प्रेजेंस जो है बड़ी अच्छी होती है यहाँ पर। मुझे नहीं पता मार्केट कहाँ जा रही है, लेकिन यार मुझे इतना तो पता है कि भाई इसके नीचे मैंने शॉर्ट सेल कर देना है। ठीक है, अगर इसके ऊपर चले जाती है, ये अगर रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिरी थी, इसके ऊपर मैंने बाय कर लेना है। अगर मैंने बाय इधर कर ली है, वो शॉर्ट सेल नीचे खुली है, तो कोई बात नहीं, इस बाय को मैं होल्ड रखूंगा इस रेजिस्टेंस तक, सही। और फिर यहाँ से कर दूंगा। इतना तो मुझे पता है ना कि गलत ट्रेड लेके भी मैं जी जी कमा सकता हूँ। जी जी क्लियर हुआ? जी ये सर। आपको थोड़ा विजन क्लियर करने के लिए बताया, समझे? हमें नहीं पता जी मार्केट सर। कहाँ जा रही है। मुझे पता था कि 60,000 से बिटकॉइन नहीं, वैसे पता था 9,500 तक जाएगी, मेरी इज्जत रखी 13,000 पे जाके रिवर्स हो गई। बट ये पार्ट ऑफ द गेम है। आपने अपनी मनी मैनेजमेंट को नहीं छोड़ना, वो मनी मैनेजमेंट के दामन को थाम लो, मार्केट फिर आपके वारे न्यारे कर दी। क्लियर हुआ कुछ? बाबा बाबा साहब, बाबा क्लियर हो गया सर। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी में कोई खलल नहीं है, टेक्निक में कोई खलल नहीं है, मार्केट में कोई फॉल्ट नहीं है। आपने मेरे ख्याल से वो फरारी का इंजन लगाया है आल्टो में और फिर रेस दबा के दिए, फिर वो रेस जो है ना, फिर उसका धुआं जो है गाड़ी के अंदर आके सबको काला कर गया, शायद इस तरह वाला सीन हुआ है। ठीक है, जी सर, ये भी ठीक है। ठीक ठीक है है, सर, थैंक यू सर। यूर वेलकम, यूर वेलकम। अच्छा जी टीम, और कोई क्वेश्चन? आज लंबा वावा टाइम ले लिए, कोई क्वेश्चन? अब यार पता है क्या, अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आती कि मैं इतनी मेहनत करके सबको समझा रहा हूँ कि ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है। जो स्ट्रैटेजी सिखाई है बैटल टेस्टेड है। आज देखें बैटल टेस्टेड का मतलब क्या होता है, कि जंग भी हो तो स्ट्रैटेजी जो है आपको कमा के देती है, आपको बचा लेती है ठीक ठाक। तो आज मार्केट क्रैश हुई है कि नहीं हुई? आज बैटल नहीं थी जो लोअर लोज बन रही, यूएसडी सीएचएफ कहां इस तरह मूव करता है ट्रेंड पकड़ के। स्ट्रैटेजी ने एग्जाम पास कर लिया ना, $11 का लॉस लिए क्या हो गया, अकाउंट 50% पे खड़ा है। तो जब आपको बता रहे हैं कि स्ट्रैटेजी टेस्टेड, बैटल टेस्टेड ये स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, अपना ज़हन नहीं लड़ाना। ज़हन आपने तब लड़ाना है जब आप 6 महीने 9 महीने मुसलसल प्रॉफिट कमाओगे। 6 to 9 months, 1 year प्रॉफिट कमा लिया, इंशाल्लाह यू विल बी बेटर देन मी, स्ट्रॉन्गर देन मी। ठीक है ना? वो माशाल्लाह अफसर साहब पता नहीं इधर है कि नहीं, ही इज ट्रेडिंग फॉर मोर देन 1.5-2 years। वो मेरे बैच 1 में आए थे, और बैच 1 मेरा कब स्टार्ट हुआ था, आई थिंक अप्रैल 2021 में, यू नो। बहरहाल राना बैद साहब पूछें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो फिबोनाची आपने लगाया है, ये जो लोअर और हाई को मद्देनजर रख के फिर उस पे लगाना है, हाँ जी, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, और बड़े टाइम फ्रेम पे वीकली या मंथली पे। मीन्स बड़े टाइम फ्रेम पे मीन्स वीकली या वन डेली? नहीं, वीकली, वीकली, वीकली बेटर। वीकली बेटर है। ठीक है सर, थैंक यू। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? स्टार्ट करेंगे हम सॉरी, कल कितने बजे हम सेशन स्टार्ट करेंगे? सेम टाइम 10 PM कैजुअल सेशन रखेंगे। चलें ठीक है, शायद मैं कल भी ना ज्वाइन कर सकूं। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। चलें आपकी तो या मैं ऑब्लिगेशन है ना,
आपके पास तो चलो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन वो लोग जो यशी करने पान खाने निकल जाते हैं फिर आते नहीं क्लासेस में, उनके वो नहीं वीडियो में देता, वो मुझे पता कौन कौन से हैं। अब ठीक देख है, लेंगे ग्रुप माशाल्लाह कितने ग्रुप मतलब लोग हैं, तो अभी भी 12 बंदे थे, तो ऐसा ऐसा निकलते जा रहे हैं भाई, उनके फायदे की बात हो रही है। आई डोंट नो कि दे बट डोंट केयर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए हर क्लास में से 3 पोजीशन होती है ना। ऐसे ही है, ट्रू। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन टीम, किसी ने कुछ पूछना है? चलें जी, लेट्स रैप इट अप। किसी को अगर पता हो इस्लामाबाद रावलपिंडी में हेयर ट्रांसप्लांट वाला कोई अच्छा नाम और बंदा है तो मुझे बताए। ठीक है, ये हम तो, मेरी टिंड भी जो है कैमरा कैच ही नहीं करता ग्रीन स्क्रीन में। बहरहाल, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड, आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा है, कुछ समझा है। ठीक है जी, भाई मुझे बताओ कि कौन लाइव ट्रेड करता है, और इंस्ट्रक्टर्स ने कौन सा इंस्ट्रक्टर है जो अपना यूजर पासवर्ड दे देता है, इन्वेस्टर पासवर्ड लाइव अकाउंट करके, देखो भाई ऐसे होता है। ठीक है, तो फायदा उठाएं इस चीज का, ट्राई टू लर्न। बस मैं भी अब थक गया हूँ, खप गया हूँ। सी यू टुमारो 10 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट एंड बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।